टैरो कार्ड रीडर होता क्या है, और बिफोर दैट मुझे कुछ भी नहीं पता टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। ओके, सो टैरो इज़ अ मोडालिटी। टैरो में हम कार्ड रीडिंग करते हैं एंड एवरी कार्ड हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। सो टैरो कार्ड रीडिंग जब मैंने सीखी थी तब भी हमें ऐसी अट्यूनमेंट दी जाती है जिससे हमारा जो क्राउन चक्रा होता है विच इज़ राइट हियर, वो ओपन किया जाता है फॉर आवर इंट्यूशन, एंड हमारा थर्ड आई चक्रा भी साथ में ओपन किया जाता है। टैरो कार्ड रीडर से मोस्टली क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं? डिवोर्स केसेस, एक्स्ट्रा मैरिटल केसेस एंड हेल्थ, ये तीन मेजर टॉपिक्स है। बट आजकल एक नया टॉपिक जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया विच इज़ ब्लैक मैजिक। मूवी देखी थी एक शैतान, उसमें ब्लैक मैजिक था एंड मैंने देखा कि ही वाज गिविंग लाइक कोई लड्डू खिला रहा था और वो बोलता कि ये खाओ, एंड 1 घंटे में वो जो बोल रहा था राइट, वो वैसे ही कर रही थी लड़की। बिल्कुल, ये सच्चा ऐसा होता है? होता है ऐसा। इज इट जस्ट नो नो नो, इट्स नॉट अ मूवी, इट हैपेंस। तो वो वशीकरण दिखाया उन्होंने कि आप किसी को वश में कर लेते हो। तो वश में करना, ब्लैक मैजिक करना, ये सारी चीज़ें 100% होती हैं आज की डेट में। तो इंडिया में क्या, कनाडा, यूएसए, सब जगह हो रही है। सो करिश्मा, पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स टू यू टू फॉर हैविंग मी हियर। आई हैवंट सीन मैनी पीपल जो इन टॉपिक्स पे आके बात करना चाहते हैं खुल के, एंड आई डोंट नो द रीजन, बट मैंने देखा है बहुत लोग मना कर देते हैं हमें, बट यू आर द ओनली वन हु सेड यस, एंड यू नो आई एम रियली थैंकफुल टू यू अबाउट। टैरो कार्ड रीडर होता क्या है, और बिफोर दैट मुझे कुछ भी नहीं पता टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। ओके, मैं I don't believe I wouldn't say believe, I'm not in the process of understanding astrology and all of my family members they all believe in it, ठीक है। मेरा बिलीफ सिस्टम ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है या मैं करना नहीं चाहता, ये है कि मुझे I don't know what it is. राइट। So today let's know from you what is tarot card reading and can you just explain a little bit about it? गॉट इट। क्या है क्या ये? सो टैरो इज़ अ मोडालिटी। So there are different modalities. You must have heard astrology है, numerology है, tarot है, then reiki healings होती हैं. So this is a modality basically. So we call it a modality. Tarot में हम card reading करते हैं and every card has a different meaning. Okay? And हम card का सिर्फ ये नहीं होता कि card देखा और कर दिया meaning. You know, we always say कि हमारी intuition भी काम करती है साथ में. So tarot card reading जब मैंने सीखी थी तब भी हमें ऐसी attunement दी जाती है जिससे हमारा जो क्राउन चक्रा होता है विच इज़ राइट हियर, वो ओपन किया जाता है फॉर आवर इंट्यूशन, एंड हमारा थर्ड आई चक्रा भी साथ में ओपन किया जाता है. सो दैट इज़ बेसिकली फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कार्ड्स एंड फॉर इंट्यूशन टू वर्क विद आवर क्लाइंट्स. सो इट इज़ नॉट कार्ड्स ओनली बट इट वर्क्स विद इंट्यूशन एज वेल. एंड कार्ड्स में ये होता है कि आपकी अलग अलग मीनिंग्स है कार्ड्स में. ओके, लाइक आई सेड डिफरेंट मीनिंग्स, हर कार्ड का अपना एक मीनिंग है. तो उसमें कलर भी है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका अपना मीनिंग होगा. तो कार्ड्स को देख के आपको बहुत सारे मीनिंग दिखेंगे, बट जैसे ही क्लाइंट कोई क्वेश्चन करता है तो आपको एग्जैक्ट वही पॉइंट हिट करना है, एंड इट इज़ वेरी वेरी एक्यूरेट. वी ऑलवेज से इट्स लाइक 90 to 95% एक्यूरेट. 100% तो भगवान ही जानता बट है एक्यूरेसी 95%? बिल्कुल है, बिल्कुल है. वाओ. 90 to 95% इज एक्यूरेट. मतलब मेरे इतने क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मैंने देखा है चीज़ें होते हुए लोगों के साथ. मतलब हाँ ना एग्जैक्ट वही होता है, और होता है, एक्यूरेसी है. अच्छा, इसमें भी कोई स्पेशलाइजेशन होती है? जैसे कई एस्ट्रोलॉजर होते हैं, कई टैरो कार्ड रीडिंग में स्पेशलाइज, कोई रेकी. तो इसमें क्या, हाउ डू यू ब्रेक डाउन बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर? कैसे ब्रेक, लाइक क्या क्या हीलिंग कर सकते हो आप लोग? एज इन जैसे आप पूछ रहे हो कि टैरो कैसे करते हैं और एस्ट्रोलॉजी कैसे करते हैं, और इट्स हाँ, कि इनमें कोई डिफरेंस है? बिल्कुल है. सो टैरो में ना स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरी जॉब लग जाएगी कि नहीं लगेगी, या मैं आज इस लड़की से मिलने जाना चाहता हूँ, क्या मेरी मीटिंग सक्सेसफुल होगी, मेरी शादी हो जाएगी कि नहीं होगी. इट्स मोर लाइक अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. जब हम कुंडली रीडिंग करते हैं विच इज़ एस्ट्रोलॉजी, तो कुंडली में क्या देखते हैं हम उसमें जनरल चीज़ें सारी देखते हैं कि मेरी महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, प्रति अंतरदशा क्या चल रही है, और दशाएं देख के हम बताते हैं कि ये चीज़ आपकी इस टाइम पे पूरी हो सकती है. बट एक चीज़ होती है गोचर. तो गोचर में प्लैनेट्स ट्रैवल करते हैं. इट्स बेसिकली कॉल्ड ट्रांजिट इन इंग्लिश. तो ट्रैवल करते हैं प्लैनेट्स, उसी के हिसाब से आपकी चीज़ें चेंज होती है. तो टैरो इज़ मोर लाइक व्हेनेवर आई आस्क अ क्लाइंट कि आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने हैं तो गो फॉर टैरो रीडिंग. मैं ये नहीं कहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट नहीं है, दोनों अपनी जगह एक्यूरेट हैं.
लेकिन आपको अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने हैं तो गो फॉर टैरो. इफ़ यू फील नहीं मुझे जनरल चीज़ें पता करनी है, कब तक मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, वो आप टैरो से भी देख सकते हो. बट इट्स बेटर टू डू इट विद एस्ट्रोलॉजी देन. जो आपके पास लोग आते हैं जो आपसे बात करते हैं आके कि करिश्मा जी हेल्प मी, यू नो मेरी ये सिचुएशन है लाइफ की, Right. मोस्ट लोग क्या पूछ रहे हैं? एक टैरो कार्ड रीडर से मोस्टली क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं? सो बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं करियर रिलेटेड, आजकल आपको पता ही है यहाँ पे जॉब्स का इतना प्रॉब्लम चल रहा है. राइट. So people ask about jobs, their businesses, relationships, girlfriend, boyfriend, divorce cases, extramarital cases, and health. ये 3 मेजर टॉपिक्स है. बट आजकल एक नया टॉपिक जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया विच इज़ ब्लैक मैजिक. राइट. ब्लैक मैजिक एंड नज़र, जी. जो चीज़ें आपकी हर चीज़ अटक जाती है इन चीज़ों की वजह से, तो वो अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं लोग. दे वांट टू आस्क अबाउट कि मेरे ऊपर नज़र तो नहीं है, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं है. तो ये टॉपिक इसलिए निकल रहा है क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं. ये चीज़ें हो रही हैं और ये दिख जाता है. सो वी कैन इवन चेक इट विद टैरो. एस्ट्रोलॉजी से भी देखा जा सकता है, टैरो से भी देखा जा सकता है कि आपके ऊपर नज़र है कि नहीं है. क्योंकि हमारे ना कार्ड्स ऐसे ही हैं, कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो ब्लैक मैजिक का ही कार्ड है, पता लग जाता है कि ये ब्लैक मैजिक है, वो अपने आप कार्ड निकल जाएगा. तभी कहते हैं हम कि इतना एक्यूरेट है कि अपने आप. जब मैंने सीखा था तो एक्चुअली में मुझे लगता था कि ये कैसे हो सकता है कि अपने आप कार्ड निकल जाएगा. सो आई लर्नड इट बैक इन दिल्ली. सो आई एम फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली. राइट. मैंने वहाँ से सीखा अपनी गुरु से. एंड जब मैंने सीखा तो मुझे लगा कि ऐसे नहीं हो पाएगा मेरे से, कि ऐसे कैसे अपने आप कार्ड निकल आएगा. मैं यही सोच रहा बट था ऐसे कैसे नहीं, यही मैंने सोचा था. बट यू वोंट बिलीव, आई स्टार्टेड डूइंग इट. और करते 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 वो कार्ड वही निकलता है जो और आप कितने टाइम से कर रहे हो? इट्स बीन 6-7 years now. 6-7 years. Yeah. Wow. So I learned tarot first, then I learned astrology, then Reiki kara, numerology kara. So here I am and doing this. It's full-time business for me. ब्लैक मैजिक जैसे आपने मेंशन किया, और ये कहते हैं इवल आई, राइट? चलो इवल आई से बात करते हैं. जैसे कई लोग अपने जो सक्सेस होता है दे शो इट ऑन सोशल मीडिया, Right. लाइक ऑल द टाइम दे डू इट. अब सोशल मीडिया पे दिखाने से दिखता बहुत बड़ा, क्योंकि दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ एंड ऑल, राइट? When you do, when do you see a lot of people coming to you saying, okay, the moment I started posting and doing these things, मेरे को लग रहा है कि there is something wrong going on. Yeah. क्या ऐसे किसी की बुरी नज़र लग सकती है किसी को, लाइक कोई कर कुछ अच्छा कर रहा लाइफ में, तो बिल्कुल. ऐसे देखो, एक होती है बुरी नज़र हाँ. और एक होती है अच्छी नज़र. ये नहीं कह सकते आप कि कोई आपके लिए अच्छा कहना नहीं चाहता. अगर आपका हस्बैंड, आपका वाइफ है, आपकी मॉम है, आपके डैड है, वो आपके लिए अच्छा ही हमेशा बोलेंगे. तो एक अच्छी नज़र होती है और एक बुरी नज़र होती है. बट 100% बुरी नज़र लगती है. लोग कर्स करते हैं, लोग गलत बातें करते हैं और उसी से सारी नेगेटिविटी फैलती है. कल की बात है, मैं एक क्लाइंट से बात कर रही थी, एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे. तो मुझे उस आदमी ने बोला कि मेरे को ऐसा लगता है मेरे अंदर ना कोई आत्मा सी आती है. मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर से कुछ निकलता है एकदम से. सो ये क्या हो रहा है? तो ये एक्चुअली में ये चीज़ें होती हैं जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है. तो आपको कहीं ना कहीं कुछ फील होगा. आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, बहुत लड़ाइयाँ होंगी. हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स भी करा सकता है ब्लैक मैजिक. अच्छा, वाह. ये भी चीज़ है. और आजकल सरी में अगर आप देखोगे बहुत जगह आपको कोकोनट्स मिलेंगे, क्योंकि ये कोकोनट्स के थ्रू भी ब्लैक मैजिक किया जाता है. ब्लैक मैजिक एक हेयर स्ट्रैंड से किया जा सकता है, आपको कुछ खिलाया जा सकता है, या फिर कोकोनट के थ्रू, अलग अलग चीज़ों के थ्रू ये लोग करते हैं. सो व्हाट वी डू इज़ वाइट मैजिक विच इज़ डन फॉर अ गुड कॉज. वाइट मैजिक रेमेडीज इज़ डन फॉर अ गुड कॉज एंड उसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है. ब्लैक मैजिक जैसे ही होगा उसका 1 घंटे में असर हो जाएगा, क्योंकि वो उनकी बहुत हैवी एनर्जी होती है. और वाइट मैजिक की एनर्जी इतनी प्योर होती है कि उसको टाइम लगेगा ही लगेगा. सो व्हेन आई डू रेकी हीलिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड अ वाइट मैजिक रेमेडी दैट आई एम डूइंग. तो रेकी हीलिंग से हम 7 मेजर चक्रास को क्लेंस कर रहे हैं. तो वो क्लेंजिंग में भी टाइम लगेगा, हील होने में भी टाइम लगेगा, और जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालने में भी टाइम लगेगा. तो टाइम तो लगता ही लगता है. मैंने ना अभी जैसे एक मूवी देखी थी, एक शैतान, उसमें ब्लैक मैजिक था. एंड मैंने देखा कि ही वॉज गिविंग लाइक कोई लड्डू खिला रहा था और वो बोलता कि ये खाओ, एंड 1 घंटे में वो जो बोल रहा था राइट वो वैसे ही कर रही थी लड़की. बिल्कुल. ये सच्चा ऐसा होता है? होता है ऐसा. Is it just a नो movie? नो नो, इट्स नॉट अ मूवी, इट हैपेंस. तो वो वशीकरण दिखाया उन्होंने
कि आप किसी को वश में कर लेते हो। तो वश में करना, ब्लैक मैजिक करना, ये सारी चीज़ें 100% होती हैं आज की डेट में। तो इंडिया में क्या, कनाडा, यूएसए सब जगह हो रही हैं, क्योंकि लोग इस चीज़ों में ज़्यादा जानना चाहते हैं। आप मानोगे नहीं, कई लोग मेरे पास आते हैं कि आप ब्लैक मैजिक करना जानते हो, और मुझे लिटरली मना करना पड़ता है कि मुझे ना आता है, ना पता है, ना हम इसमें घुसेंगे। क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत गंदा कर्म मिल रहा है, बहुत गंदा। आप किससे करवाओगे भी तो भी आपके ऊपर आएगा वो, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर नहीं आएगा। तो आपके कर्म तो खराब हो रहे हैं ना वहाँ पे, और होंगे ही होंगे खराब, ऐसा नहीं हो सकता कि ना होए, क्योंकि आप बहुत ही हैवी एनर्जी में घुस रहे हो, तो 100% होंगे। दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट डेंजरस बिकॉज मेरे know. पास ना मैं नाम नहीं ले सकता, बट मेरे को किसी ने इंडिया से फ़ोन किया था एक बार, अब से आई थिंक इट्स बीन 8 months। वो किसी राजस्थान में कोई, ही इज़ अ बिग पंडित। ओके, ही सेड कैन यू हेल्प मी विद सोशल मीडिया। तो मैंने कहा करना क्या है, तो ही सेड मुझे वशीकरण की एड्स चलानी है सरी और ये एरिया में, क्योंकि आप लोकल हो एंड आई थिंक आप राइट ऑडियंस को टारगेट करोगे। तो द मोमेंट ही सेड वशीकरण एंड ऑल, तो मैंने कहा यार मैं नहीं करूँगा। मैं कहा आई डोंट इवन डू एनीथिंग फॉर समवन जो इंडिया में बैठा है। तो बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू बी अवे फ्रॉम ये सारी सिचुएशन कि यार मैं इसमें पढ़ूँ ही ना। करेक्ट, कल को मैंने कहा मैंने नहीं ठीक किया तो वो मेरे भी कर देगा, बिल्कुल राइट। बट बिल्कुल। जो ये लोग करवाने आते हैं ब्लैक मैजिक, जो आपसे आपके पास आ रहे हैं, जहाँ आते हैं, उनके क्या रीजंस हैं? वो पहली बात तो वो क्यों है ये लोग, लाइक वो क्या मांग रहे हैं आपसे, लाइक व्हाई डू दे वांट टू डू इट? क्या रीजन होता है उनका करने का? रीजन क्या है किसी को हार्म तो करने का? रीज़न कुछ भी हो सकता है। आज की डेट में मैं आपको बताऊं, जब दशा खराब चलती है ना, जी। राहु की महादशा चल जाए, आप उसमें दिमाग आपका भटकता है, इधर उधर भागेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। आप सोचोगे बहुत कुछ, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। करना चाहोगे लेकिन हो नहीं पाएगा। जो अचीव करना चाहते हो, दिमाग कहेगा ये कर, वो बंदा वो करेगा, लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ऐसी जब महादशा चलती है तो उस टाइम पे ऐसे दिमाग में ख्याल आते हैं कि ब्लैक मैजिक करवा लेते हैं, कोई और चीज़ ऐसी करा लेते हैं जिससे हमारा सक्सेस हमें मिल जाए। आप मानोगे नहीं, मेरे पास एक लड़की आई थी, वो अपने बॉयफ्रेंड को चाहती थी कि बस वो मेरे पास वापस आ जाए, एक फ़ोन मुझे वापस कर दे, तो आप ब्लैक मैजिक कर दो। तो आई सेड नो, ये तो मैं नहीं करती और ना मैं करूँगी, मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी। आई सेड नो। एक एनर्जी एक्सचेंज हम ज़रूर लेते हैं चीज़ों का, लेकिन जब हम इन चीज़ में घुसते ही नहीं है तो हम करेंगे ही नहीं। तो लोग छोटे से छोटे रीज़न के लिए भी करा सकते हैं और बड़े से बड़े रीज़न के लिए भी करा सकते हैं। मतलब देवरानी जिठानी आपस में एक दूसरे से जलती हैं तो करवा देंगी। बहुत मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जो फैमिली मेम्बर्स ही करवा रहे होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स ही इन चीज़ों में घुसते हैं स्पेशली, क्योंकि उन्हें होता है कि ये दूसरा बंदा सक्सेसफुल कैसे हो गया। तो आपको जो महादशा है या आपके जो स्टार्स है वो आपको भटकाते हैं। तो जैसी जैसी दशा चलेगी, जैसे जैसे आपके स्टार्स होंगे, उस हिसाब से आप कहीं ना कहीं भटकोगे और आप इन चीज़ों में घुसोगे। फिर जैसे वी हेयर अ लॉट, जैसे मैंने इंडिया में पिंडों में होता था ऐसे, पर लाइक यू मेंशन कि सरी में भी यू सी नारियल। या अगर कोई नारियल पे कुछ करके सड़क में जाके किसी कॉर्नर पे रखाया, राइट, और वहाँ से कोई पास कर रहा है, तो कैसे इफेक्ट करेगा उसे वो वैसे इफेक्ट नहीं करेगा, बट आपको एक फीलिंग आएगी नेगेटिविटी की, ठीक है, फीलिंग बिल्कुल आएगी, लेकिन जिस पे किया जाता है उसी पे असर होगा उसका। उसके आसपास के जैसे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन पे इफेक्ट ज़रूर होगा। आपके सर में दर्द हो जाएगा, नींद ठीक से नहीं आएगी, ऐसी चीज़ें तो होंगी क्योंकि आप उनके साथ रह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली मेंबर पे हुआ है और उनके साथ और फैमिली मेंबर्स रहते हैं 4 लोग, तो चारों को इफेक्ट करेगा वो, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं वो कामों में इफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि कोई ऐसा बंदा रह रहा है घर में जिसके ऊपर हो रखा है। कई लोग तो ऐसे होते हैं पूरे घर पे कर देते हैं। मतलब इंडिया में मेरा क्लाइंट था, उसके पूरे घर पे ऐसे कर रखा था, उसकी खुद की जेठानी नहीं। अच्छा, फैमिली में ही करते हैं और डिस्टेंटली भी कर सकते हो। इंडिया में बंदा बैठा है, वो कनाडा में करवाना चाहता है, वो करवा सकता है इतनी दूर से भी। हाँ बिल्कुल। अगर कोई बंदा यहाँ सपोज करो इंडिया में कोई आदमी है और उसको मैं बोलता हूँ कि ये, जैसे मुझे लगता है, अगर मैं उसको बोलता हूँ यार ये ले फोटो इस पे कर दे, क्या वो फोटो पे भी कर सकते हैं? तो जो हम सोशल मीडिया पे फोटोज डालते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्टेंटली ये चीज़ें होती हैं और हो सकती हैं, ये चीज़ें होती हैं। बट ये काम कैसे करेगा? लाइक ऐसे तो लाइक दिस इज आई नो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, बट पीपल आर गेटिंग इनटू इट। वो ये ना कलयुग है, तो ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी। पीपल वांट फास्ट सक्सेस, जल्दी मेरे लिए कुछ ठीक हो जाए। ये दूसरा बंदा कैसे सक्सेसफुल है, पहले मैं सक्सेसफुल हूँ।
वो अपने कर्म के बारे में नहीं सोचते, और जो अपने कर्म के बारे में सोच रहे हैं वो अपने स्लो पेस पे चल रहे हैं कि कोई बात नहीं, कर लेंगे हम। जब आपके पास कोई आता है वहाँ पे ऑफिस में, आपसे बात करता है कि मुझे कुछ भी करना है लाइक टैरो कार्ड, तो आपको एनर्जी समझ आती है द बिल्कुल आती मोमेंट है, दे कम इन? बिल्कुल आती है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे सामने कोई आता है उसकी एनर्जी मुझे फील हो जाती है कि वो बंदा नर्वस है कि नहीं है। अगर वो नर्वस होता है तो हम उनको कभी नहीं बोलते कि आप कार्ड्स उठाओ, वो फिर देन आई पिक द कार्ड्स फॉर द अदर पर्सन। राइट। नहीं तो अगर एनर्जीज प्योर है, पॉजिटिव हैं, तो हम ज़रूर बोलते हैं कि आप खुद उठा लो। बट जब तक आप, क्योंकि जब आप आओगे आप बहुत नर्वस होगे कि पता नहीं आज क्या पता लगने वाला है। राइट। तो यूजुअली पीपल आर वेरी नर्वस, उनको नहीं समझ आता कि अब क्या निकलने वाला है, जबकि यहाँ कुछ भी नेगेटिव नहीं है। आप टैरो कर लो, आप एस्ट्रोलॉजी कर लो, ये मीडियम है ऐसे जिससे आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। जो ये चीज़ें नेगेटिवली कर रहा है या नेगेटिव बता रहा है वो एक्चुअली में इसको ढंग से जानता ही नहीं है, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी प्योर। ये पॉजिटिविटी देने की ही मशीन है एक तरीके से। पर हम उसमें नेगेटिविटी ढूंढ के वो बिल्कुल, निकालना चाहते हैं। बिल्कुल। राइट, मैं समझ गया। अच्छा, साइकिक रीडिंग क्या होती है, वो भी करते हो आप? साइकिक रीडिंग का पार्ट होता है टैरो, ठीक है। देन एंजल रीडिंग। तो बहुत टाइप की रीडिंग होती है, तो हम एज अ साइकिक रीडर ही काम करते हैं। अगर मुझे यहाँ से किसी और सोल के साथ लाइक लेट्स से समवन पास्ड वे, लाइक अ फ्रेंड ऑफ माइन पास्ड वे मे बी 2 years ago, अगर मुझे उसके साथ कनेक्ट करना है तो आप वो भी कनेक्ट करते हो? नहीं, मैं उन वो चीज़ों नहीं में करते। काम नहीं करती। राइट, वो बट हम देयर नहीं आर कर, पीपल हु यस डू इट। यस यस, देयर आर पीपल आर देयर। इंडिया में तो बहुत हैं ऐसे राइट। जो ऐसी चीज़ें करते हैं। बट मैं सच बताऊँ, ये चीज़ें ये सिर्फ आपको फील करा देते हैं कि आप कर पा रहे हो, आप फील कर रहे हो, क्योंकि वो आपको एक तरीके से हिप्नोटाइज कर देते हैं। राइट। तो ये चीज़ें इतनी वेरीफाइड नहीं है कि ये सच है कि नहीं है। बट यस, आज की डेट में टैरो एस्ट्रोलॉजी आप देख रहे होगे बहुत लोग जानते हैं, बट कैसे प्रैक्टिस करना है उसको, वो एक आर्ट है। वो आना बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीके से इसको यूज़ करो। ये क्योंकि आपके पास अपने आप नहीं आती है, ऐसे होता है कि आप इसमें घुसते हो और आपको चूज़ ही करेगी। टैरो चूजेज यू, एस्ट्रोलॉजी विल ऑलवेज चूज़ यू। अगर आप इस पाथ पे गए हो तो कोई आपका मकसद है जो आपने पूरा करना है, देयर इज़ अ मोटिव बिहाइंड इट। सो गॉड हैज़ चोजन यू कि आप लोगों की हेल्प करो। अब मैंने एक चीज़ और सुनी हुई है और मैंने देखी हुई है कि कई लोग अपने नाम में एक एक्स्ट्रा लेटर लगवाते हैं। राइट, लाइक लेट्स से इफ माय नेम इज कनव विद KANAV, राइट। और अगर मुझे कोई ना कोई बताया लेट्स से कि इफ़ यू पुट एक्स्ट्रा एन तो मुझे ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिल जाएगा। राइट, ऐसे डज इट वर्क ऐसा दैट? बिल्कुल होता है। आप देख लो, बॉम्बे था वो मुंबई बना, मुंबई की ग्रोथ कैसे बढ़ गई। नेम की इनकी एक एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी फॉर्म हो जाती है जैसे ही बच्चा पैदा होता है। हम कहते हैं अगर आपको न्यूमरोलॉजी नेम करेक्शन कराना है तो पहले ही आप करा लो, नहीं तो क्या होता है आप बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स पे लिखवा दोगे और बाद में चेंज कराओगे। तो ऑफ कोर्स हम बोल देते हैं कि आप चेंज ज़रूर करवा सकते हो। सो इन दैट केस व्हाट वी डू इज़ हम क्लाइंट को बोल देते हैं कि आप सोशल मीडिया में चेंज कर लो, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, अपनी वेबसाइट पे, अपने कार्ड पे, सब जगह चेंज कर लो, बिकॉज यूनिवर्स की एनर्जी चेंज होनी चाहिए। तो राइट। एक नेम की एनर्जी 100% होती है, वो आपको बना भी सकती है, आपको ख़राब भी कर सकती है। सो वी डू नेम करेक्शन एज वेल, दैट्स न्यूमरोलॉजी नेम करेक्शन। तो हम रिप्लेस कर देते हैं लेटर, हम डिलीट नहीं करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। कोई ऐसे नहीं करते कि फॉर एग्जाम्पल कनव है तो उसमें से ए पूरा हटा दिया, कहीं ना कहीं हम रिप्लेस करेंगे या फिर हम ऐड करेंगे, क्योंकि आप एक एनर्जी के साथ पैदा हुए हो, उसी नेम एनर्जी के साथ आप चल रहे हो, दैट इज़ योर आइडेंटिटी। राइट। हम उसको पूरा चेंज नहीं करते, लेकिन हम रिप्लेस या ऐड करते हैं और उसको एक बेटर एनर्जी दे देते हैं, तो उससे आपकी नेम एनर्जी चेंज हो जाती है। एंड देन ऑफ कोर्स इट हेल्प्स यू इन योर करियर, रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। चलो ये तो लेटर्स हो गए ना। हाँ, अब नंबर्स की बात करते हैं। Right. जैसे कई लोग अपनी कारों का नंबर, घर का नंबर, छोटी छोटी चीज़ों में आई नो सो मैनी पीपल They do it. दे आर लाइक अगर ये नंबर मुझे ये नंबर चाहिए, या वो भी कुछ है इसमें? बिल्कुल है, वो हाउस नंबर करेक्शन है, कार नंबर करेक्शन है, तो वो बिल्कुल होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कार का जो नंबर है वो आपका ऐसा होगा कि आपको लगेगा ये कार नंबर मेरे लिए परफेक्ट है। कई लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ वाला नंबर ले लेते हैं कि हमारे लिए तो ये परफेक्ट है, लेकिन क्या वो आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो हमें चेक करना होता है। तो दैट इज़ व्हाट वी डू। एंड देन वो डेस्टिनी नंबर हम चेक करते हैं, पर्सनालिटी नंबर चेक करा जाता है, एंड उस हिसाब से हम बताते हैं कि इसकी एनर्जी ठीक है कि नहीं। सो फर्स्ट इज चेकिंग, then we tell the person कि this is incorrect, and then we either add or replace a letter or a number. तो अगर letter भी है, for example DL लिखा हुआ है, तो D का अपना नंबर होगा, L का अपना नंबर होगा। Letters also have a number, so we change it. House number, अगर house number आपने correction कराना है तो house की energy change हो जाएगी।
तो उसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि आपने घर का नंबर तो आप चेंज नहीं कर सकते, या गाड़ी का नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, जो आप ले आए हो वो आ गया अब आपके पास। तो हम क्या कहते हैं, आप एक ट्रांसपेरेंट पेन ले लो या ट्रांसपेरेंट नेल पेन ले लो और उससे वहाँ चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई आस्क द अदर पर्सन टू ऐड नंबर 2, तो आप 2 लिख दोगे वहाँ पे विद अ ट्रांसपेरेंट पेन और अ नेल पेंट, ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। दिस इज एक्साइटिंग, आई लाइक इट। आई नो। हाँ, बट मुझे लाइक थोड़ा सा लग रहा है कि अच्छा ऐसा होता है बिकॉज अच्छा मैं आपको एक चीज़ और पूछा, जैसे मेरे भी क्वेश्चन आया था दिमाग में कि लेट्स से मुझे अब जैसे मुझे लगता है कि मैं आपके पास आऊँ, मैं बोलूँ मुझे पैसा कमाना है, ठीक है, राइट। और मैं आपने बोला ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, मैं कहूँगा ठीक है जी डन, और मैं घर आके सो जाऊँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, बिकॉज दैट इज हाउ आई डोंट चैलेंज एनीवन बिकॉज राइट। आई डोंट नो यू नो हाउ इट वर्क्स। मुझे पता ही नहीं तो मैं चैलेंज क्या करूँ। राइट। चैलेंज उसको करना चाहिए जैसे बहुत लोग चैलेंज करते हैं कि ये नहीं होता है ऐसा। आई डोंट चैलेंज दीज थिंग्स बिकॉज आई डोंट नो देम। तो आपने मुझे एक यू नो एक रेमेडी दिया और मुझे बोला यार कनव तू ये कर ले, और मैंने कहा ठीक है ये कर लिया मैंने, और मैं घर आके सो जाऊँ। आई स्टॉप वर्किंग हार्ड, आई डोंट डू एनीथिंग नाउ। अब क्या मैं पैसा कमा पाऊंगा? फिर क्या क्या ऐसा चेंज होगा कि जो आपसे मिलने के बाद और आपके यू नो सोल्यूशन बताने के बाद आई कैन वर्कआउट, जहाँ कैसे वर्कआउट करेगा वो? ओके, सो जब आप मेरे पास आओगे पहले तो आपको फेथ रखना पड़ेगा। जो ठीक हम है। रेमेडी कर रहे हैं, जो हम हीलिंग्स कर रहे हैं, टाइम लगता है हर चीज़ में। एकदम मैजिकल एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। और आप जो बात कह रहे हो कि मैं मांगूँ आपसे और आप एक दिन में मैजिक कर दो और मैं अपनी कोई एफर्ट ना करूँ, वो चीज़ इट डजंट वर्क। इट रियली डजंट वर्क लाइक दैट। Of course, remedies and healings are really magical. I have seen results in front of me. मतलब कई बार तो ऐसे लगता है कि आंखों में से आंसू आ जाते हैं सोच सोच के ये चीज़ें हो कैसे रही हैं, क्योंकि इतनी मैजिकल होती है। बट आपको उसके साथ एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी एफर्ट नहीं करोगे देन इट डजंट वर्क। मैं आज बोलूँ आपको, आपको ये जॉब लेनी है, आपको मिल जाएगी ये जॉब, लेकिन आप अप्लाई ही ना करो तो आपको अपने आप आसमान से नीचे नहीं आएगी वो जॉब। आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी। अपनी एफर्ट करो, हमसे गाइडेंस लेते रहो, और जो रेमेडी हम करवाते भी हैं हम उसमें भी अपडेट्स देते हैं। अगर मैं रेमेडी कर रही हूँ या मैं हीलिंग कर रही हूँ तो मैं अपडेट लेती हूँ अगले बंदे से, और खुद भी अपडेट देती हूँ कि मुझे ये फील हो रहा है कि ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो कुछ चीज़ें कई बार अटकती भी हैं, बट बहुत रेयर होता है कि अटकती हैं, क्योंकि ये रेमेडीज़ और हीलिंग्स में आपको फेथ रखना पड़ता है। इफ यू आर डूइंग गुड कर्मास, आप अच्छे काम कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल, एंड जब आप कर रहे हो तो वो मल्टीप्लाई होके कहीं ना कहीं आपके पास सब कुछ डबल आ रहा है। एक्चुअली डबल नहीं आ रहा है, इट्स कमिंग 1000 टाइम्स मोर टू यू। ये इसका क्या रीजन है? और इवन इफ यू आर डूइंग बट आई हैव सीन सम पीपल डूइंग बैड कर्मास बट इट्स नॉट मल्टीप्लाइंग फॉर देम। ऐसा क्यों? मल्टीप्लाइंग एज इन उनके लिए अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे कई लोग बुरा कर रहे हैं, हाँ, आज की डेट में भी कर रहे हैं, बट उनके पास वापस बुरा नहीं आ रहा, अभी इमीडिएटली नहीं आ रहा, मे बी आगे आ जाएगा। राइट। पर वो कैसे, लाइक हाउ डज कर्मा हेल्प हेल्प यू इन ऑल दैट? सो जब एक बच्चा पैदा होता है, राइट, हमारी बॉडी, हमने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा सोल तो है ना, जो पहले से चलता हुआ आ रहा है। राइट। तो 31 दिसंबर को जैसे हमारी बैलेंस शीट होती है, क्लियर होती है, फिर नेक्स्ट हम उसमें जाते हैं, वैसी है। हम एक जन्म से दूसरे जन्म में आए हैं, लेकिन वो बैलेंस शीट वहीं से चल रही है, राइट। वो वहाँ कंप्लीट हुई, बट एक नई शुरू होएगी, राइट। तो हम जब नई बैलेंस शीट में आते हैं, नए जन्म में आते हैं, तो हम कुछ कर्म तो लेकर आते हैं, राइट। पुराने कर्म भी हम लेकर आते हैं, और पुराने कर्म का भुगतान हमें करना पड़ेगा। तभी कहते हैं इस जन्म में अच्छा करो ताकि आगे आगे अच्छा मिले। तो कर्म आप करते, अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपकी डेस्टिनी भी चेंज हो सकती है। किस्मत एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। आपको बना भी सकती है, आपको तोड़ भी सकती है, बिल्कुल नीचे भी गिरा सकती है। लेकिन किस्मत के साथ साथ आपको हार्डवर्क तो चाहिए ही चाहिए, वो तो चाहिए। कई लोगों को इतना लक मिल जाता है, कम हार्डवर्क में भी बहुत सक्सेस मिल जाता है। तो जो आपको क्वेश्चन था कि अगर बहुत गलत आप कर रहे हो लाइफ में, फॉर एग्जांपल ब्लैक मैजिक करवा रहे हो किसी के ऊपर, तो आपको उसका कर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर कोई ब्लैक मैजिक करवा रहा है, वो टेम्पररी किसी को हार्म तो कर देगा, बट इट्स गोइंग टू अफेक्ट देम टू वेल। कई बार ऐसा होता है डेथ्स भी हो जाती है। अच्छा। इतना अगर आपने करवा दिया है तो डेथ्स भी हो सकती हैं। जिसका करवाया है कि जिसने करवाया है, उसके ही घर में कोई नोन की हो जाएगी। अच्छा। तो ऐसी चीज़ें 100% होती है, उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। और वो इस जन्म में भी हो सकता है, अगले जन्म में भी हो सकता है। अगर आपका अगले जन्म है तो सोल तो चल रहा है,
सोल चलता चलता वो कहीं ना कहीं तो आपको इफेक्ट करेगा, तो वो तो करना ही करना है उसने। और ऐसे जो आपके पास लोग आ रहे हैं सबसे ज़्यादा एक रैंडम या कह लो कि एक बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चंस लोग क्या पूछ रहे हैं आपसे, लाइक पैसा हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए, ये तो कॉमन पूछने ही पूछना है बिकॉज मेंटली चल रहा है क्योंकि रोज चल रहा है। राइट। बट ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि यार अच्छा इसने ये पूछा है, और जहाँ कोई ऐसा कुछ केस हो जिसमें आपने किसी की हेल्प की हो एंड वो रियली इट वर्कड आउट वेरी मैजिकल और आपको लगा कि ओके यू नो व्हाट दिस रियली वर्कड फॉर दिस गाय, ऐसी कोई सिचुएशन हुई है बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। तो मैं पहली चीज़ जो आप पूछ रहे हो कि लोग ऐसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, आजकल मेंटल हेल्थ की बात लोग करते हैं, क्या वो एक्चुअली में अफेक्टेड होते हैं कि नहीं होते? 100% होते हैं। मेंटली लोग इतना हद तक सोच लेते हैं। आई कम बैक टू द सेम थिंग विच इज़ द महादशा कॉन्सेप्ट। राइट। तो महादशा में होता है कोई ना कोई ऐसी चीज़, अगर महादशा शनि की चल रही है, राहु की चल रही है, केतु की चल रही है, तो वहाँ आपका दिमाग भटकता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ अफेक्ट करेगी आपको। ठीक है। तो उस वजह से आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी। अगर राहु की महादशा चल रही है तो मेंटली आप डिस्टर्ब होगे, आप सुसाइडल थॉट्स भी ला सकते हो, आप मेंटली बिल्कुल पागल भी हो सकते हो, आप पूरा पूरा दिन बैठ के रो भी सकते हो। तो आपको वो चीज़ अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो मेंटल हेल्थ भी ऐसी चीज़ है जो आजकल लोग बहुत पूछते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। तो दे वांट टू आस्क कि मेरे को मेंटली क्या हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, डू आई नीड अ काउंसलर, डू आई नीड अ थेरेपिस्ट, आप चेक करके बताओ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या मेरे दिमाग में। देन आई कम डाउन टू द सेम थिंग दैट कहीं ना कहीं स्टार्स ऐसे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे जब तक कि आप अपने कर्म ठीक नहीं करोगे। आप रोज़ नेगेटिविटी में ही बैठे रहोगे, नेगेटिव ही सोचते रहोगे, तो कर्म तो खराब आप कर ही रहे हो, क्योंकि आप बैक ऑफ द माइंड में आपकी नेगेटिविटी चल रही है। जो काम आप करना भी चाहते हो वो आप नहीं कर पाओगे, एंड देन फिर कर्म कैसे खराब होते हैं? अगर आप गलत चीज़ों में घुस जाओ। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका मन करता है मैं किसी का खून कर दूँ। तो ये चीज़ें भी दिमाग में आती हैं लोगों के, आजकल तो मैं सुनती हूँ बहुत, तो लोग एक्चुअली में ऐसी चीज़ें करते हैं। द सेकेंड थिंग दैट यू आस्क्ड मी कि मैजिकली कोई चीज़ ऐसी हुई है, तो मेरे कोई नॉन में था जिनका बेबीज़ थे, 2 बेबीज़ थे, और मुझे लगा था कि ये एक बेबी शायद नहीं होगा, मतलब जन्म नहीं ले पाएगा, एक ले पाएगा बट एक नहीं ले पाएगा। तो मुझे लगा था कि कोई इशू आएगा यहाँ पे। सो आई स्टार्टेड डूइंग हीलिंग्स फॉर दैट पर्सन। जब हीलिंग्स करना स्टार्ट किया, पहले मुझे लगा नहीं, अभी भी मुझे फीलिंग नहीं आ रही है कि एक ही बच्चा जन्म लेगा, दूसरा नहीं ले पाएगा, डेस्टिनी नहीं दिख रही है कि ये साथ देगी इतना। बट आप मानोगे नहीं, बाय द एंड ऑफ द हीलिंग्स आई स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं, चीज़ें ठीक होंगी। बट एक डर भी होता है क्योंकि हम हीलिंग कर रहे हैं और हमें पता है कि अगले बंदे का काम होना चाहिए, और ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि 2 बच्चे वूम्ब में हैं, लेकिन हम वूम्ब हीलिंग कर करके उनको ऐसे हील कर रहे हैं कि दूसरा बच्चा जन्म ले ले, कैसे भी करके जी ले। और आप मानोगे नहीं, वो बच्चा पैदा हुआ, एकदम नॉर्मल बच्चा, एवरीथिंग परफेक्ट। तो दोनों बच्चे उनके परफेक्ट पैदा हो गए विद द हीलिंग्स। सो ये मैजिकल था बहुत, ये मैजिकल है, ये मैजिकल है, ये मिरेकल था। मैंने वो क्लाइंट को भी बोला दिस वाज अ मिरेकल। मतलब उनके आंखों में आंसू थे कि ये हो कैसे गया, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोल दिया था उनको कि सेकंड बच्चा आपका नहीं बचेगा। और मुझे भी वही लगा था कि नहीं बचेगा, दिख ही नहीं रहा था, कुंडली में भी नहीं दिख रहा था कि बच्चा दिखेगा, दिख ही नहीं रहा, बट वो बच गया। सो वी डिड लाइक 9 months हीलिंग, जितने टाइम वो वूम में था हम करते रहे। do you think that you are more intelligent than other people because आप जैसे when you do these healings Right. जब कर रहे हो और मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, राइट, और द बेस्ट थिंग आई लाइक इज कि आपको क्वेश्चंस याद रह रहे हैं कि आपने कहा पहला ये, दूसरा ये, राइट। तो ये इसका क्या रीजन है कि लाइक हाउ डू यू रिमेंबर द क्वेश्चंस पहले से कैसे, लाइक रोज का काम है ना। हाँ क्योंकि दूसरे बंदे ने क्वेश्चन ही करना है हम हमसे, अब ये बता दो मैम, अब वो बता दो, अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लाइफ में लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि मेजर इश्यूज भी हैं। ब्लैक मैजिक से आप मानोगे, मेरे को एक चीज़ याद आई एकदम। एक क्लाइंट था, उसका यहीं पे कनाडा में क्लाइंट थी, उसके भाई को के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था। 19-year-old गाय, वो कोमा में चला गया था बच्चा, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो कोमा में चला गया, वो कोमा में ही था, और उसके बाद जब वो बाहर आया तो इट वॉज नॉट नॉर्मल। तो बच्चा जी तो रहा है, अच्छा खासा बच्चा, 19 साल का, वो घर में है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है। तो रोज़ उस बच्चे को देखना
मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये होता है एक मेजर इशू। हम्म बट छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए लोग बहुत आते हैं, पर लोग समझते नहीं। लोगों के लिए तो वो बड़ा ही इशू है ना, कि हमारी Right. जॉब नहीं लग रही, हमारी शादी नहीं हो रही, लेकिन एक्चुअली में बहुत मेजर इश्यूज़ भी हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है कि मुझे क्वेश्चन याद कैसे रहते हैं, तो क्योंकि इतने लोग क्वेश्चन पूछते हैं ऑन अ डेली बेसिस कि वो दिमाग वैसे ही ट्यून हो जाता है। राइट। अब जैसे क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये ऐसे जैसे एक बहुत रियल स्टेट है यहाँ पे कनाडा में, राइट पीपल बाय हाउसेज एंड एवरीथिंग। राइट अभी किसी ने घर लिया, कोई घर में मूव इन किया, तो उनके क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मेरी वाइफ के भी थे, मुझे कहती कि ये करना है, मैं कहा यार जो मर्जी करो, लाइक आई डोंट नो, लाइक इफ यू वांट डू समथिंग जस्ट डू राइट इट। राइट बट इफ यू सजेस्ट समथिंग कि आप Right. बोलो कि यार आप ये इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे, इससे कुछ ठीक हो सकता है घर में? बिल्कुल होता है। तो दैट इज़ वास्तु, दैट अच्छा, इज़ ये हो अनदर सकता है। मॉडलिटी। ओके। सो वो वास्तु है, वास्तु भी हम करते हैं। तो वास्तु में भी आप चीज़ें इधर से उधर जो आप बोल रहे हो, प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। वो भी एनर्जीज होती है ना। कॉमन चीज़ें क्या हैं जो कोई किसी ने घर लिया, मैं ये लोगों के लिए ही पूछ रहा हूँ, हाँ हाँ किसी ने घर लिया और उन्होंने घर में मूव कर लिया, कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें जो सभी नहीं करते और उनको करनी चाहिए अपने घर में, कि यार अच्छा मैं ये बेसिक चीज़ें ज़रूर रख दूँ इस जगह पे ताकि मेरे घर में एक गुड वाइब रहे, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। सबसे पहले अगर आप घर में अपना मंदिर बना रहे हो, तो आपको मंदिर ध्यान रखना है कि आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही मंदिर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में? यस, वो आपको है। ध्यान रखना ही रखना है। तो ठीक है। आपको अपनी मंदिर की डायरेक्शन अगर आप रख रहे हो, अगर आप कोई भगवान की फ़ोटो भी क्यों रख रहे हो, तब भी मैं बोलूँगी कि आपको वहीं रखनी है, एक तरीके से रखनी है। ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ें होती है, कई लोग आजकल आप यहाँ देखोगे जो घर बनते हैं, बेड के सामने शीशे होते हैं। क्योंकि शीशे कैसे होते हैं, क्योंकि अलमारियों पे शीशे लगे हुए हैं। सो द अलमारी जो यहाँ पे है, वहाँ शीशे वाली अलमारियाँ हैं। अगर आई डोंट नो इफ यू सीन और नो, नहीं, आप सीन या तो बेड के सामने ही अगर शीशा है, वो शीशा एक मैरिड कपल की लाइफ को ख़राब करेगा। अच्छा। वो बिल्कुल ख़राब करेगा। तो शीशा होना इज़ नॉट गुड। वो अट्रैक्ट ही गलत चीज़ें करेगा। अब शीशा आप कहाँ रख सकते हो? आपकी तिजोरी है, कोई ऐसी जगह है जहाँ आप किसी ड्रॉर में पैसे रखते हो, शीशा एक चीज़ को मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर आप पैसों की तिजोरी में, या आप कोई ड्रॉर है जहाँ आपने पैसे रखे हैं या ज्वेलरी रखी है, कहीं पे कुछ रखा है ऐसी चीज़ वैल्यूबल, वहाँ एक छोटा सा शीशा भी रख दोगे ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, प्लस वो चीज़ मल्टीप्लाई होगी। आज आपके पास $10 है, तो वो $100 बनेंगे ही बनेंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे। तो शीशे की प्लेसमेंट भी बहुत देखनी पड़ती है, कि हम बाथरूम की प्लेसमेंट भी बहुत देखी जाती है। तो इट डिपेंड्स कि कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में वॉशरूम कहाँ पे है। ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। सो इसको हम प्रॉपरली डिस्कस कर सकते हैं। बट वास्तु, यस, डेफिनेटली इट वर्क्स, एंड आपको तरीके से ही घर बनाना चाहिए, और प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स भी देखनी चाहिए। और कुछ जैसे आपने मुझे स्पेशली लाइक यू स्पोक अबाउट द मिरर थिंग, है ना, सिमिलरली और क्या चीज़ें लगता है कि यार ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं घर में? जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो गार्बेज कहीं पे भी फेंक देते हैं। लाइक जैसे मी पर्सनली, अगर मेरे आसपास गंद पड़ा हुआ है, इवन इन माय रूम, माय ऑफिस, जहाँ कहीं पे भी मैं चल रहा हूँ, किचन के आसपास या कहीं, मुझे अगर गार्बेज दिख रहा है तो मैं अपने आप ही नेगेटिव हो जाता हूँ, वैसे ही हो जाता हूँ। आई फील कि यार देयर इज समथिंग नॉट राइट। राइट। तो मैं फिर अगले दिन सुबह उठ के जस्ट ट्राई टू क्लीन अप एवरीथिंग। उसके बाद मुझे लगा कि नाउ आई एम फीलिंग बेटर। ऐसा क्योंकि क्या? जब आसपास आपके गंदगी है, तो आप अट्रैक्ट ही गंदगी को करोगे ना। राइट तो सफाई तो आपको रखनी ही पड़ेगी। राइट। सफाई रखोगे तभी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। अब जैसे वीनस की महादशा चलती है, विच इज शुक्र, तो उसमें हम कहते हैं कि आप अच्छे कपड़े पहनो, सुंदर बन के जाओ, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि वो फेम का कारक होता है। राइट। तो वैसे ही वास्तु में भी हम कहते हैं कि गंदगी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप पूछ रहे हो एग्जाम्पल, हम और क्या दे सकते हैं? आपके घर में जैसे रात को यहाँ पे हम बर्तन साफ करते हैं, अगर आप बर्तन, जूठे बर्तन छोड़ दोगे, तो वो बहुत नेगेटिविटी फैलाता है। ओके। जूठे बर्तन बिल्कुल भी सिंक में नहीं होने चाहिए रात को। ठीक तो है। रात को पूरा किचन इतना क्लीन होना चाहिए। किचन इज़ वन थिंग जो क्लीन होना ही होना चाहिए प्रॉपरली रात को सोने से पहले। बीच में थोड़ा बहुत गंदा है, कोई बात नहीं, लेकिन रात को सोने से पहले जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए किचन के सिंक में। वो या तो आप डिश वॉशर में डालो, धो उसको, कंप्लीट पूरा टास्क करो, तभी आप सो। ठीक है। उससे बहुत ख़राबी होती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर कोई ख़राब मिक्सर ग्राइंडर पड़ा है, ख़राब कोई वायर्स पड़ी हैं बेकार, उनको आप घर से निकाल दो, ठीक है। क्योंकि वो आपके घर में नेगेटिविटी फैलाएंगी। कोई भी ख़राब चीज़ है जो हम रखते हैं, आपको पता ही होगा, कुछ चीज़ें हमारी ऐसे पड़ी रहती है, पता भी नहीं होता हमें ख़राब इलेक्ट्रॉनिक पड़ा है। तो कोई भी अनयूज्ड इलेक्ट्रॉनिक
या कोई चीज़ ऐसी ख़राब पड़ी है तो उसको घर से बाहर निकालो. जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, Yeah. बट अगर आप फॉलो करने लगोगे तो आप डेफिनेटली यूल सी चेंजेस इन योर हाउस. अब जैसे पेरेंट्स हैं हमारे, वो कितना कुछ करते हैं, लाइक दे डू एवरीथिंग, है ना. जैसे लाइक कई लोग श्राद्ध भी करते हैं, राइट. कई लोग सभी करते हैं, मुझे लगता है, लाइक दे डू ऑल ऑफ. क्या ये चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं आपकी लाइफ को? बिल्कुल करती है. आपके कर्म पे करेगी ना इम्पैक्ट. नहीं तो पितृदोष, अगर आपने सुना होगा, आपके पितृ नाराज हो जाते हैं अगर आप ये चीज़ें पर नहीं वो फॉलो चले गए, करोगे. दे आर गॉन. दे आर गॉन बट स्टिल दे आर अटैच्ड टू यू. आपसे अगले जन्म में वो फिर मिलेंगे. अच्छा. जो आपके आसपास लोग हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, वो आपसे पिछले जन्म में कभी ना कभी मिले हैं. सेम फॉर्म में नहीं. ये नहीं कि आपकी जो वाइफ है वो आपकी पिछले जन्म में भी सेम वाइफ होएगी. राइट. वो कोई ना कोई और रिश्ते में होएगी. Yeah, that's funny. या He's laughing already. नहीं होता है ये. Wow. कई ऐसे- अगले जन्म में भी सेम वाइफ होगी? नहीं सेम वाइफ नहीं होगी. नहीं होगी. ओके. No, just having fun. नो बट देन किसी और वे में आपका रिलेशनशिप बदल जाएगा. कभी माँ बेटे को हो जाएगा, भाई बहन को हो जाएगा, फ्रेंड्स बन जाओगे, कुछ भी हो सकता है. बट ये आप इन लोगों से पहले भी मिले हो, जो आपके आसपास हैं. आप किसी रीजन से उनसे मिले हो क्योंकि आप पहले मिल चुके हो उनसे. जैसे कई बार हम कहते हैं कि यार ये तो पहले हुआ था, डेजा वू होता है, उसका भी कोई कनेक्शन है? जैसे सपोज करो बहुत सिचुएशन ऐसी होती हैं कि हम एक फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं या फैमिली के साथ बैठे हैं और सब कुछ वही हुआ उस टाइम पे, जो हमें यार ये तो पहले भी हुआ था. हाँ, ये होता है बट यू क्योंकि कैन कनेक्ट. यू कैन रियली कनेक्ट. वो एक सेकंड के लिए होगा और तुम्हें लगेगा यार ये डेजा वू, मतलब कुछ फील हुआ मुझे कि पहले हुआ है. वो होता है क्योंकि वो पिछले जन्म में आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ महसूस करी है, सिमिलर सी, जो आपको एकदम हिट करती है. सो लाइक आई सेड, आप कनेक्टेड हो पिछले जन्म से अपने. लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराते हैं. आई डोंट डू इट बट पीपल डू इट. तो आप पास्ट में जा सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो कि क्या हुआ था, कौन सा रिलेशनशिप कौन सा था, मेरी वाइफ एक्चुअली में मेरी बेटी थी या कौन थी, तो वो आप पता कर सकते हो. हाँ, दुश्मन भी होते हैं. जैसे हम किसी से, अगर हमारे को इतनी प्रॉब्लम है आज की लाइफ में, कोई ना कोई एनिमी तो हमारा होगा ना. वो किसी रीजन से है. पिछले जन्म में हमने या तो उसके साथ कुछ खराबी करी है या उसने हमारे साथ कुछ खराबी करी है, इसलिए वो इस जन्म में हमारा एनिमी है. राइट. अब व्हेन यू से हीलिंग्स, है ना, अब जैसे हम यूज कर रहे हैं वर्ड कि हम हीलिंग करते हैं. अब आप क्या ऐसा हील कर, लाइक हाउ डू यू हील समवन? सो लेट्स से आई कम टू यू, आई से करिश्मा यार मुझे तो यू नो आई फील डिप्रेस्ड ऑल द टाइम, ठीक है, और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ. नाउ दिस इज द प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल. अब आप इसे कैसे हील कर सकते हो? ये मेरी प्रॉब्लम है, इसे मुझे नहीं हील करना चाहिए. हाउ कैन समवन एल्स हील दिस प्रॉब्लम? So how can I heal you if Yeah. you come to me? Yeah. So I do a distant Reiki healing. हम इन पर्सन हीलिंग भी करते हैं, लेकिन ठीक है. रेकी डिस्टेंट हीलिंग इज़ वन थिंग जो लोगों को बहुत पसंद है. ठीक है. क्योंकि लोगों को कहीं आना जाने का टाइम नहीं है लोगों के पास आज की डेट में. और रेकी डिस्टेंट हीलिंग बहुत अच्छी वर्क करती है. सो व्हाट आई बेसिकली डू इज़ आई कीप अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी. जैसे आपकी अगर मैंने हीलिंग करनी है, आपकी फ़ोटो मेरे सामने होगी, माई हैंड्स आर वे अबव योर पिक्चर. मेरे हाथ ही जो है वो आपको हील करेंगे. 7 मेजर चक्रास, वी हैव 7 मेजर चक्रास इन आवर बॉडी. तो हम चक्रास को हील करते हैं, क्लेंस करते हैं, नेगेटिविटी जितनी भी है रिमूव करते हैं. आप बचपन से कितने लोगों से मिले हो, किसी ना किसी की नेगेटिविटी आपके अंदर बस जाती है. राइट. बिल्कुल. तो उनको क्लेंस करना पड़ता है. 7 मेजर चक्रास को हम क्लेंस करते हैं, उसके बाद हम हील करते हैं. सो वी मेक एफर्मेशंस एंड देन वी यूज रेकी सिंबल्स. सो रेकी सिंबल्स के साथ वो सिंबल्स बहुत पावरफुल होते हैं. जैसे एक सिंबल हो गया चोकोरे, तो हम चोकोरे करके हम एक तरीका होता है जिससे हम हील करते हैं. तो हमारी हीलिंग होती है 40 मिनट्स की, एक बंदे की. हम प्रॉपरली 40 मिनट की हीलिंग करेंगे. सो दैट इज़ विद माई हैंड्स ओनली. तो आई कैन फील द एनर्जीज इन माई हैंड्स. ये चीज़ ठीक हो रही है, हील हो रही है, वो हमें हाथों में फील हो जाती है. राइट. तो 100% इट वर्क्स. बट देन कई लोगों की प्रॉब्लम 3 महीने में ठीक हो जाती है, कई लोगों की 6 महीने, कई लोग मेरे पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो सालों साल तक कराते रहते हैं. बट देन उससे प्रॉब्लम रिड्यूस ज़रूर होती है. हीलिंग से 100% होती है, रिड्यूस होती है. कई चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कई चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो ठीक 100% होगी. क्योंकि रेकी इज़ अ वेरी पावरफुल सिंबल. जो रेकी सिंबल्स होते हैं उसके साथ आप जब काम करने शुरू हो गए तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी. अब जैसे आपके पास कोई आ रहा है ना, आपसे बात कर रहा है, बोल रहा है यार ये प्रॉब्लम है. नाउ हाउ डू हील योरसेल्फ? लाइक कोई बंदा इतनी नेगेटिविटी लेकर आ रहा है, वो पास ऑन भी कर रहा है आपको, बिल्कुल. राइट. बट आपको भी अपने आप को तो क्लीन करना पड़ेगा ना मेंटली कि यार यू नो व्हाट, दिस इज लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी. हाउ डू यू डू इट? So that is basically I do my own protection also. That also I do with Reiki.
ठीक So है. वो मेरी प्रोटेक्शन होती है. Then I cut the cords with the other person because even I have my own life, I have my husband, I have my own life. तो मेरे को होता है कि मेरी लाइफ में ये ब्लैक मैजिक या नज़र का इफेक्ट नहीं आए. तो हम कॉर्ड्स कट करते हैं. उसका एक अलग प्रोसीजर होता है जो हम हर रीडिंग के बाद, हर हीलिंग के बाद मैं खुद करती हूँ कि मेरी कॉर्ड्स इस आदमी से कट हो चुकी है, इसका कर्म इसके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ. तो वो एक तरीका हमें बताया जाता है, जब हम सीखते हैं तभी पता लग जाता है. राइट. अच्छा, ये व्हाट इज रेकी? पहले तो रेकी हीलिंग होती क्या है? ठीक है, आप करते हो रेकी हाँ हीलिंग? हाँ मैं करती क्या होती है रेकी हीलिंग एंड लाइक हाउ डज इट हेल्प एनीवन? हूँ. लाइक आई सेड अभी कि आपको रेकी हीलिंग अगर करानी है, आपको 7 मेजर चक्रास पे काम कराना पड़ेगा. अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, आप बोल नहीं सकते ज़्यादा, तो आपका थ्रोट चक्रा अफेक्टेड है. ठीक है. दैट मीन्स आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, तो हमारे को थ्रोट चक्रा पे प्रॉपरली काम करना पड़ेगा. दो आई वर्क ऑन ऑल 7 मेजर चक्रास, बट जहाँ मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है, मुझे लगता है कि इस आदमी को इंटरव्यू देने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल इज़ वेरी लो, राइट. तो थ्रोट चक्रा पे हम काम करते हैं. बट हम ऑल 7 मेजर चक्रा पे मैं काम करती हूँ. साथ साथ जो मेन एरियाज अफेक्टेड होते हैं, अगर मेंटली आप परेशान हो तो हम क्राउन चक्रा पे काम करेंगे ज़्यादा. अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं आप प्यार मिसिंग है, आप सोचते हो मैं अकेला, मेरे पास तो कुछ है नहीं, आई एम वेरी लोनली, तो हम बोलेंगे कि हम आपके हार्ट चक्रा पे काम करेंगे ज़्यादा. तो क्लेंस हम 7 मेजर चक्रास करते हैं, बट जो मेन आदमी की प्रॉब्लम है वहाँ पे हिट करते हैं, और वो सारा सिंबल वर्क है. सो इट्स ऑल विद माई हैंड्स. तो हम सिम्बल्स बनाते हैं और अपने हैंड से एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं. एंड देन वी मेक एफर्मेशंस ऑल्सो. एफर्मेशंस क्या होता है? एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है जो हम दे रहे हैं. राइट. सो मैं 3-3 महीने की हीलिंग करती हूँ एंड इट हैज़ वर्कड मैजिकली फॉर पीपल. मतलब अगर आपको जॉब चाहिए, आपको शादी नहीं हो रही है, या आप उतना सक्सेस आप गेन नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, और आपको चाहिए कि नहीं कोई हेल्प हो, या मेंटली परेशान हो, तो डेफिनेटली रेकी वर्क्स. डिप्रेशन आजकल आपने देखा होगा बहुत कॉमन है. डिप्रेशन के लिए इट वर्क्स मैजिकली. मतलब ऐसे होता है 3 महीने आपने हीलिंग कराई, आपको ये पता होगा कि 50% ऑफ इफेक्ट होनी है हीलिंग. उसके बाद मैं बोलती हूँ कि मैं खुद रिव्यू करती हूँ सिचुएशन, और मैं देखती हूँ अगर 2 महीने और करनी है या महीना और करनी है. सो इट डिपेंड्स. कई बार लोगों की प्रॉब्लम 3 महीने में सॉल्व हो जाती है. ओके. बट कई लोगों की प्रॉब्लम ऐसे होती है कि बहुत इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो टाइम लगता है हील होने में. राइट. तो 3 से 6 महीने भी लग जाते हैं. वाओ. या अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अबाउट टैरो कार्ड रीडिंग. जैसे डू यू हैव द कार्ड्स? आई फॉरगॉट टू गेट द कार्ड्स. आई रियली आई डोंट नो, बट आई जस्ट फॉरगॉट. अभी जैसे मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला मुझे टैरो कार्ड रीडिंग करानी है आपसे, तो यू विल पुट कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी, राइट? आप वो पिक करो, एंड इफ आई पिक एनी कार्ड आउट ऑफ दोज कार्ड्स, तो देन यू लाइक ओके, वो कार्ड डिसाइड करेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है. कार्ड डिसाइड करेगा, और साथ में मेरी इंट्यूशन भी वर्क करेगी. सो कई बार क्या होता है, मैं कार्ड देखती भी नहीं हूँ, मुझे एक मैसेज मिल जाता है. द अदर डे देयर वाज समबडी वाज आस्किंग मी कि आपके आसपास एंजल्स होती हैं जो आपको मैसेज दे देती हैं. एक्चुअली में एंजल्स होती हैं. जब आप उस ऑफिस में बैठे हो, आप अपनी चेयर पे बैठे हो, एक वो इन्वायरमेंट ही वैसा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है ना कि आप जब कार्ड निकालोगे आपको आंसर पता चल जाएगा 1 सेकंड में. तो कार्ड को भी देखना होता है, बट एट द सेम टाइम योर इंट्यूशन इवन वर्क्स. तो टच वुड माई इंट्यूशन रियली वर्क्स वेल विद पीपल. लाइक मुझे पता लग जाता है ये चीज़ होएगी ठीक कि नहीं होएगी, ये चलेगा कि नहीं चलेगा. ये पॉडकास्ट बिल्कुल चलेगा, ये मुझे अभी फील हो रहा है. नहीं, ये चलेगा. आई कैन टेल यू दैट. सो डोंट वरी. बट हाँ, मुझे ये फील हो जाता है. कोई भी इंट्यूशन, कोई भी चीज़ ऐसी लोग पूछते हैं कि ये चीज़ मेरी हो जाएगी कि नहीं होएगी, तो कार्ड्स कैन टेल. सो देयर आर येस एंड नो कार्ड्स इन आवर डेक. तो वो येस एंड नो बता देते. कुछ 2-3 कार्ड्स ऐसे हैं जो 50-50 हैं, जिसमें हम बोल देते हैं कि अब आप 2-3 महीने वेट करो एंड देन गेट इट चेक्ड. क्योंकि कई लोगों को बड़ा होता है कि हर रोज़ रीडिंग करा लें हम. अब हर रोज़ रीडिंग नहीं करा सकते हो. क्यों? क्योंकि आप कार्ड्स को मैनिपुलेट कर रहे हो फिर. राइट. तो हम हमेशा कहते हैं अगर सेम क्वेश्चन की आपने रीडिंग करानी है तो 3 महीने के बाद कराओ. 3 महीने का टाइम वेट करो. आफ्टर 3 months गेट द रीडिंग डन अगैन. बट इफ़ यू हैव डिफरेंट क्वेश्चंस तो आप उसी टाइम फिर से भी आ सकते हो. कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस क्या करनी चाहिए लोगों को दैट दे कैन कीप द एनर्जी क्लीन, अपनी खुद की एनर्जी भी उनकी क्लीन रहे, और अपने जो आसपास का जो मे बी देयर हाउस एंड देयर फैमिली, सबकी एनर्जी को वो क्लीन रख. ऐसे क्या कॉमन थिंग्स हैं जो, जैसे आपने बताया कि घर में ये चीज़ें आनी चाहिए, राइट. सिमिलरली इन लाइफ एज वेल, हमें क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे सारा कुछ एटलीस्ट ठीक रहने की हम कोशिश करा सकें? क्या कर सकते हैं हम ऐसा? सो देखो, पहले तो नज़र है.
जो नज़र का आजकल बहुत है कि भाई हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाले नहीं डाले, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। राइट, तो अपने दिमाग से नज़र वाला क्राइटेरिया निकाल दो, ठीक ठीक है। है। पहली चीज़ें निकाल दो। होती है नज़र, बिल्कुल होती है, लेकिन जितना आप उसका हवा बनाओगे ना कि ये तो होनी है, तो वो और लगेगी। ठीक है, दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ अपने दिमाग को क्लैरिटी दो कि जो मैं कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक मैं है। कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ। थर्ड, जो आप रेमेडीज़ की बात कर रहे हो कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं अपने घर में, राइट, तो हम अगरबत्ती जला सकते हैं। एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस आप अगरबत्ती जलाओ अपने घर में, और उसकी जो स्मोक है उसको आप हर कॉर्नर में लेकर जाओ, इवन इन योर वॉशरूम्स, राइट, हर जगह लेकर जाओ। उसकी स्मोक को प्रॉपरली आपने हर जगह लेकर जाना है, ठीक है। एंड देन पूरे जलने दो उसको। सो एवरी डे आपने अगरबत्ती जलानी है, और जब आप जलाओगे तो आपके डोर्स और विंडोज़ ओपन रहने चाहिए, क्योंकि उससे जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकलेगी। ठीक है। दैट इज़ वन। सेकेंड इज़, जैसे नज़र लोग कहते हैं, तो नज़र की आजकल रेमेडी बहुत लोग मांगते हैं। तो आपने सुना होगा नमक से उतारी जाती है नज़र, या मिर्चियों से नज़र उतारी जाती है। तो आपने बहुत सिंपल चीज़ करनी है फॉर ऑन अ सैटरडे। सो यू विल डू द रेमेडी फॉर 7 सैटरडेज कंटिन्यूसली। आपने करना क्या है, सिंपली सॉल्ट लेना है अपने राइट हैंड में। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी नज़र उतारनी है, सो आई टेक लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट इन माई राइट हैंड, मेक अ फिस्ट, रोटेट योर राइट हैंड 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अराउंड योर ऑरा। तो आप बैठोगे एक जगह पे, आपकी वाइफ कर सकती है, और आपके अराउंड 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आपने अपने हाथ को रोटेट करना है, एंड देन वो सॉल्ट को इधर यू फ्लश इट या आप सिंक में डाल दो। वाइल रोटेटिंग योर हैंड आप अपने मन में उन लोगों के नाम भी ले सकते हो जो आपको लगता है आपके ऊपर नज़र लगा सकते हैं। तो मन में उनके नाम लेने हैं, रोटेट करके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने उसको फ्लश कर देना है सॉल्ट को। सो कंटिन्यू डूइंग दिस रेमेडी फॉर 7 सैटरडेज, यू विल डेफिनेटली सी चेंजेस इन योर एनवायरनमेंट ऑल्सो। अब आई विल जस्ट ऐड सम मोर क्वेश्चन। जैसे मैं देखता हूँ कि कुछ लोग फुल मून, न्यू मून, इन स्पेसिफिक डेज पे दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई हैव सीन सम पीपल राइटिंग डाउन देयर प्रॉब्लम्स, और जो चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर लेके जाना चाहते हैं, दे राइट इट डाउन। और वो न्यू मून, आई थिंक न्यू एंड फुल मून, वन ऑफ दीज डेज दे बर्न देम। डज इट रियली वर्क? इट डज़ वर्क। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से या तो पढ़ा है या सुना है, कहीं देखा है, तो वो कर रहे हैं। ये दिन बहुत पावरफुल डेज माने जाते हैं। ठीक है। तो इन डेज पे कोई भी ऐसी रेमेडी करना बहुत पावरफुल होता है, बहुत मैजिकल होता है, एंड इट डज़ वर्क। तो ये दिन इतने जैसे हम पितृदोष के लिए बोलते हैं कि अमावस्या पे आपने कुछ ना कुछ दान ज़रूर करना है। ठीक है। मेन बेसिक चीज़ है चावल, आपने चावल देने हैं, दाल देनी है, चीनी देनी है, ऐसी चीज़ें आपने दान करनी ही करनी है, और करते रहो, नहीं तो पितृदोष हटेगा नहीं, और पितृदोष आपको तंग करता रहेगा। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन डेज पे करनी होती हैं, और बहुत पावरफुल डेज होते हैं, इसलिए लोग करते हैं। जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं, जैसे लाइक माई मॉम डज एवरीथिंग, या मुझसे वो मुझे कहते हैं पर मैं नहीं करता, या मैं कर नहीं पाता, आप कह लो, बिकॉज हम अपनी लाइफ में बिजी। जो किसी और का किया आपके लिए, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करेंगे, तो वो क्या मेरे को इफेक्ट करेगा पॉजिटिवली, या बिल्कुल करेगा, अच्छा वो भी करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर कोई आप रेमेडी खुद नहीं कर सकते हो तो आप बिल्कुल अपने माँ बाप को बोल सकते हो, योर पेरेंट्स कैन डू इट, योर वाइफ कैन डू इट, योर हस्बैंड कैन डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं या पेरेंट्स कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन बेसिकली, वो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उतना ही असर होगा, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। लाइक आई सेड, अच्छी नज़र है उनकी, तो वो अपनी फेथ के साथ कोई भी रेमेडी करो, आपने फेथ के साथ करनी है। हम ये नहीं कहते कि कोई फ्रेंड के लिए आप करो, क्योंकि आप उसके डेस्टिनी में घुसने का कोई मतलब नहीं बनता। राइट। आप अपनी डेस्टिनी पे ध्यान दो, या आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, और उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, बट नॉट फॉर योर फ्रेंड्स, और क्योंकि आप उनका साथ आपका ब्लड रिलेशन नहीं है। राइट। जो इंडियन क्वेश्चन है, जैसे आप इंडिया में थे पहले, राइट, और जो कैनेडियन क्वेश्चन है, अब आप कनाडा में हो, उनमें कोई डिफरेंस है? जैसे लोग क्या यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपसे, और इंडिया में क्या पूछ रहे थे, कोई डिफरेंस है उनमें, कि सब अभी मेंटालिटी तो सेम ही रहेगी ना। तो वो चीज़ें, मेन जो चीज़ें हैं वो तो वही रहेंगी। पैसा, रिलेशन, पहला है पैसा, फिर रिलेशनशिप, फिर ये करियर रिलेटेड चीज़ें, कब मैं आगे बढ़ पाऊँगा कब नहीं, ये मेन यही चीज़ें हैं। और ये ब्लैक मैजिक वाली चीज़ तो कॉमन हो चुकी है इंडिया में भी, यहाँ पे भी। आप मानोगे नहीं, लंदन हो, दुबई हो, ये सब जगह से मेरे पास क्लाइंट आते हैं, और वो यही सेम चीज़ों के बारे में पूछते हैं। अब जैसे कोई कह रहा है मेरे पास पैसा आता तो है पर रुकता नहीं टिकता है, नहीं है। चला जाता है, आया और चला गया, पर ऐसा कि आ रहा है पर जा ही जा रहा है, बिकॉज स्पेंडिंग हैबिट्स हो सकती हैं, हाँ,
पर उसमें आप कैसे हेल्प सडन करते एक्सपेंडिचर अगर हो रहा है आपको, हाँ। वो भी आपके स्टार्स ही करा रहे हैं, वो आपको ठीक है। टिकने नहीं देते हैं वो पैसे को। वो हम्म, कभी ना कभी टिकने ज़रूर देंगे, लेकिन Right. दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर स्टार्स। तो आपके स्टार्स, आपकी दशाएं बहुत काउंट करती हैं यहाँ पे। हम हमेशा कहते हैं कि कई लोग बोलते हैं ना, मेरे बच्चे को अच्छी कुंडली देना। जी। मैं बोलती हूँ अच्छी कुंडली नहीं, ऐसी कुंडली देना कि प्लानिटरी पोजीशंस इतनी परफेक्ट हो कि आपकी कुंडली परफेक्ट बने। क्योंकि आप बोल रहे हो अच्छी कुंडली देना, कुंडली चाहे अच्छी है, लेकिन प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी हैं जो आपको, फॉर एग्जांपल, आई गिव यू एग्जांपल हियर, अगर आपकी वीनस की महादशा है, वो आपको 80 साल पे मिल रही है या 70 साल पे मिल रही है, वो आपका फेम का टाइम है, फेम का, पैसा कमाने का, आपको आगे बढ़ने का। 70 साल में आप कैसे करोगे वो चीज़ जब आपकी बॉडी नहीं काम करेगी? तो प्लानिटरी पोजीशंस वैसी उस टाइम पे होनी चाहिए जहाँ आपको उसकी ज़रूरत हो। वीनस की जहाँ आपको ज़रूरत है एट द एज ऑफ 25-30, वो तभी आए, तो वो तभी काम करता है। वीनस आता है 20 साल के लिए। अगर आपकी वो प्लानिटरी पोजीशन 90 पे आनी है, तो आप 90 पे जिंदा हो कि नहीं हो, आपको वो भी नहीं पता ना। तो हम कहते हैं कि कुंडली ऐसी हो कि प्लानिटरी पोजीशंस एकदम परफेक्ट तरीके से मिले, क्योंकि सबकी अलग अलग होती है ना। एक और क्वेश्चन है। कई लोग कहते हैं कि, वैसे तो मैं बहुत पढ़ता था इसके बारे में, मैं पढ़ा था मैंने, जैसे कई लोग कहते हैं कि आप डेविल को वर्शिप करो, राइट, तो उससे आपके पास फेम और मनी बहुत जल्दी आएगा। ठीक, भगवान को वर्शिप करने से नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं तो आएगा? मतलब ऐसा क्यों, ये जो डेविल वर्शिप के लिए कर रहे हैं लोग, लाइक वी हियर ऑल द टाइम, लाइक बिग फिल्म स्टार्स, राइट बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, बहुत ये कर रहे हैं वर्शिप, राइट? राइट। पर क्या लगता है आपको, ये इट इज बेनिफिटिंग देम और नो, इट इट इज इज़ नॉट? नॉट बेनिफिटिंग दैम, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, राइट। और आपके कर्म अफेक्ट होंगे ही होंगे। जैसे मैंने कहा था, डेस्टिनी आपकी बनी हुई है। जिस दिन आप पैदा होगे उस दिन आपकी प्लानिटरी पोजीशन पता लग जाएंगी हमें कि क्या है, कब आपका वीनस आना है, कब आपका राहु आना है, कब आपका केतु आना है। लेकिन आपके जो कर्म है वो आपकी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग आपकी प्लानिटरी पोजीशन चेंज करेंगे, बट उस प्लानिटरी पोजीशन में क्या डेस्टिनी चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो कर्म अच्छे करोगे, अच्छी डीड्स करोगे, थोड़े डोनेशन चैरिटी करोगे, नीडी जो लोग हैं उनकी हेल्प करोगे, डेफिनेटली आप अपने चेंजेस देखोगे। एक तो ना ये चीज़ें करने से अंदर पॉजिटिविटी बहुत आती है, आई एग्री, या तो वो पॉजिटिविटी से आपका माइंडसेट चेंज होता है, आपको मोटिवेशन मिलती है, एंड देन ऑफ कोर्स वी आर डूइंग गुड डीड्स, राइट, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बट अगर आप ये गलत राह पे चल रहे हो, गलत चीज़ें फॉलो कर रहे हो, डेविल को फॉलो कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपको उसका असर होगा ही होगा। लाइक आई सेड, कुछ भी गलत आप करोगे उसका आपको भुगतान यही करना है, चाहे इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, क्योंकि सोल तो चलता रहेगा। राइट। अब जैसे टॉकिंग अबाउट द ड्रीम्स, लाइक नॉट एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, राइट? वॉइस, एवरीथिंग, राइट? इट हैज टू बी रिकॉर्डेड, मैन। करें? ओके, परफेक्ट। देन एक बार ही मसाज हुआ था, हमने सारा स्ट्रीट शूट किया 3 ओह घंटे, माय गॉड, एंड 3 घंटे बाद हमें पता लगा कि माइक ही नहीं ऑन था, ओह शिट। एंड वी वर एक्चुअली अपसेट और वी लाइक ओके दिस इज बैड, राइट? अच्छा, जैसे मेरे, सॉरी क्वेश्चन नहीं भूल गया, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, सो लेट्स से हमें कई बार सपने आते हैं, लाइक ड्रीम्स हैं, और हम लाइक जब आप उठते हैं तो आपको पहले 15 मिनट तो याद रहते ही है कि आपने क्या सपना, मोस्टली रही याद होता है आपको, Right. 10-12 मिनट के बाद आप भूल जाओगे शायद। पर कई बार कुछ चीज़ें बार बार आ रही हैं ड्रीम में, क्या रीज़न है उसका? कोई उसका भी लाइक रिलेशन है एस्ट्रोलॉजी या ये न्यूमरोलॉजी या हीलिंग्स के साथ, कुछ है इसका? सो इसका कनेक्शन बेसिकली आपकी खुद की सोच के साथ है। ठीक है, अगर आप डिस्टर्ब्ड हो, किसी चीज़ को बार बार सोचे जा रहे हो, तो वो डिस्टर्ब सपने ही आएंगे। ठीक है। एंड कमिंग बैक टू द सेम थिंग, आई टॉक अबाउट ब्लैक मैजिक अगेन। अगर ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है घर में, तो आपको सपने भी खराब आएंगे। सपनों में कोई ना कोई लड़ाई झगड़े, कोई खून खराबा, ये सब चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी, और आपका कहीं ना कहीं माइंड वहाँ ही जाएगा कि फिर आप सुबह भी आपकी ख़राब होएगी, रात भी आपकी ख़राब होएगी। नींद तो वैसे ही आपकी ठीक नहीं है, जो आप 8 घंटे सो भी रहे हो वो आपके ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत चीज़ों में ही उलझे हुए हो। दिमाग काम करता जा रहा है, दिमाग आपका, योर माइंड नीड्स टू बी एट पीस व्हाइल यू आर स्लीपिंग। अगर वही पीस पे नहीं है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप एनर्जेटिक ही नहीं होगे ना। मॉर्निंग में आप काम करना चाहते हो, आप एनर्जी नहीं होगी, तो डेफिनेटली जो ड्रीम्स हैं उसका रोल प्ले करता है। बट वो जो आप सोच रहे हो ऑन अ डेली बेसिस,
उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड ड्रीम्स आएंगी. राइट. कुछ हमें याद रह जाती है, कुछ हमें नहीं याद रहती हैं, बट यस जो आप सोच रहे हो उससे कनेक्शन होता है. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू टैरो और एस्ट्रोलॉजी, इट इज़ ऑल इन योर माइंड. सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, वही सोच आपकी ड्रीम्स में आएगी. एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग ये दोनों सेपरेट है ना? यस. टैरो इज अ कार्ड रीडिंग और Yes. एस्ट्रोलॉजी इज लाइक कुंडली कुंडली रीडिंग. कुंडली चार्ट्स. ठीक. और रेकी हीलिंग Reiki is separate, so that's a separate. healing that we That's do. a healing. That's a healing. Numerology is all numbers. ठीक है. All numbers. ऑल नंबर्स. और फिर एक ब्लैक मैजिक आ गया. ब्लैक मैजिक अगर अच्छे के लिए किया जाए. Black magic is not a modality. ओके. Black magic is something, ये जैसे हम white magic remedy करते हैं, राइट. वैसे ही black magic, जैसे लोग devil को choose करते हैं, हम भगवान को choose करते हैं. राइट. Like I believe in साईं बाबा जी, तो मैं बाबा को अपने सामने रखती हूँ कि मुझे जो भी रीडिंग होनी है आज, वो इतनी परफेक्ट हो आदमी की कि वो बंदा खुश होके जाए. क्योंकि नेगेटिविटी आप नहीं दे सकते अगले बंदे को. कुछ चीज़ें नेगेटिव दिखती हैं, लेकिन उनके भी सोल्यूशन एस्ट्रोलॉजी निकाल देता है या टैरो निकालता है. अगर कोई मैजिक किसी के अच्छे के लिए किया जाए, किसी और के, या आप अपने अच्छे के लिए सभी करना चाहते हैं, वो तो फिर ब्लैक हो गया ना. ब्लैक हो गया. अगर आप किसी के अच्छे के लिए कर रहे हो तो वो इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू. नो. किसी के अच्छे के लिए कर रहे हो तो कर सकते तो हो. फिर वो ब्लैक मैजिक ना, वो वाइट मैजिक हुआ. जो अगर आप किसी के लिए अच्छे के लिए कुछ कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मेरे हस्बैंड की कमाई बढ़ जाए, राइट. तो आप अपने हस्बैंड के लिए करा रहे हो. लेकिन अगर वही कोई फ्रेंड किसी के लिए फ्रेंड के लिए करा रहा है, तो हम कहते हैं कि आप नहीं कराओगे वो चीज़, क्योंकि आप उसकी डेस्टिनी में एंटर कर रहे हो. तो हम कहते हैं कि अगर आपने करवाना भी है तो आप अगले बंदे से पैसे लो और वही पैसे देगा. जो एनर्जी एक्सचेंज है दैट हैज़ टू हैपन विद दैट पर्सन ओनली. लेकिन अगर मदर अपने सन के लिए करा रही है तो वो करा सकते हैं, वहाँ पे एनर्जी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो कनेक्टेड है. व्हेन यू लाइक मूव अराउंड हियर, आप कई लोगों से मिलते हो, राइट? आपको क्या कॉमन चीज़ें ऐसी दिखती हैं उनमें कि यार, जैसे यार मैं इस साइड बैठा हूँ तो मुझे कई बार होता है कि अगर ये नहीं, अगर ये ऐसा करेगा तो ठीक हो जाएगा. मतलब अगर ये इफ़ आई टेल हिम दिस, या ये मुझसे पूछे तो शायद उसको फ़ायदा हो जाएगा. व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड एंड यू आर मीटिंग पीपल, कई बार लोग आपसे पूछते नहीं है कि कैन यू हेल्प मी. आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या कॉमन ऑब्जर्वेशन है आपकी लोगों के को लेके कि उनकी जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो आप ठीक कर सकते हो पर वो पूछते नहीं है? क्या कॉमन प्रॉब्लम्स दिखती हैं आपको लोगों में यहाँ पे कनाडा में? पैसा. मतलब पैसा, मेन पैसा, कि हमें पैसा कमाना है, हमें करियर आगे बढ़ाना है अपना. मेन यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि हमारा करियर बन जाए यहाँ पे. तो लोग ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं टॉपिक निकाल ही देते हैं. तो पैसा तो आना ही आना है बीच में. मनी इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, बट मेंटली अगर आपको मनी परेशान कर रहा है, आज आप 100 करोड़ कमा लो, यू नो, लेकिन आपको खुशी नहीं है तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है. तो वही बात है कि लोगों का मेन क्राइटेरिया इस पैसा. सबसे पहले पैसा क्यों पूछते हैं? वो मेंटली पैसा ही बर्बाद कर रहा है, आपकी शादी भी पैसा ही बर्बाद करेगी. तो वो मेन टॉपिक तो मैं बोलूँगी पैसा ही है यहाँ पे, जो लोगों को पूछना पसंद है. और उनको क्या पूछना चाहिए? लेट्स से ये नहीं पूछना चाहिए, चलो ये पूछ रहे हैं, नहीं पूछना चाहिए, हाँ पूछना चाहिए, पर ऐसा और क्या पूछ, जैसे मैं अगर इफ आई वाज समवन हु वुड कम टू यू, तो मैं आपसे पूछूंगा कि यार मुझे लाइफ में ना बहुत पीस तो है पर मुझे और पीस चाहिए लाइफ में. लाइक आई कैन सिट एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड डू एनीथिंग आई वांट, पर मुझे शांति चाहिए लाइफ में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, है ना. मुझे लगता है कि पीस मांगना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है. और अगर मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स कभी वैसे आते नहीं है, पर अगर थोड़े बहुत आ रहे हैं तो उनको मैं बंद करके फेंक दूँ, राइट. आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी इंडिविजुअली. पर लोग ऐसा मांगते हैं, लाइक डू दे और दे जस्ट आस्क फॉर मनी एंड सी पीपल आस्क फॉर मनी. लोगों को ना एक्चुअली एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं समझ में आती कि वो एक्चुअली में क्या उन्हें पैसा चाहिए या उन्हें पीस चाहिए. उन्हें लगता है कि पैसा से पीस मिल जाएगा, बट वो पैसे से भी पीस नहीं मिलेगा. वो पीस आपको अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ से मिलेगा. और वही लोग परेशान होते हैं जिनके स्टार्स में प्रॉब्लम होती है. नहीं तो नॉर्मल लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं, तो वो तो खुश ही रहेंगे. उनके आसपास आप पॉजिटिविटी ही देखोगे. कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हर एक की लाइफ में है. नोबडीज लाइफ इज परफेक्ट, कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में चलेगा, लेकिन वो पीस आपको अंदर ही ढूंढना है अपने. अकेले आए हो, अकेले ही जाना है. अपने साथ रहना सीखो. मैं हमेशा बोलती हूँ अपने साथ टाइम निकालो, टाइम अपने लिए निकालो, अपने साथ रहो. एटलीस्ट 1 घंटा दिन में अपने आप को दो.
चाहे आप कुछ भी करना चाहते हो, बट वो अपने ले दो, तो वो Right. पीस आपको अपने में मिलेगा। तो अगर आप बोल रहे हो कि पैसे से पीस मिल जाएगा या सुंदर लड़की से मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। वो अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा कि किस चीज़ से मिलेगा। दैट यू विल हैव टू फिगर इट आउट। ठीक है, अब नेगेटिव एनर्जी है फॉर एग्जांपल, अब आ रहे हैं थॉट्स तो आ रहे हैं, कैसे रोका जाए, डोंट नो, अब इसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अगर हम, जैसे मैं पीस की बात कर रही थी, हाँ। कि पीस क्या आपको अंदर से मिल जाएगा, अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा पीस, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जो आपको करनी है, लेकिन आपको करनी भी पड़ेगी, एफर्ट वहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर आप बोलो मैं घर में अकेला बंद करके बैठा हूँ, मुझे तो पीस नहीं मिल रहा, मेरे पास पैसा आ रहा है लेकिन मेरे को पीस नहीं है, क्योंकि आप कुछ अपना कोई पैशन फॉलो नहीं कर रहे हो। कोई चीज़ तो फॉलो करो, राइट। कोई आपका कुछ हॉबी होगी, कोई इंटरेस्ट ऐसा होगा, चाहे आपको सॉन्ग सुनना पसंद है, कोई चीज़ ऐसी होएगी जो आपको खुश करेगी, राइट। लेकिन उसके लिए आप एफर्ट नहीं करना चाहते तो फिर कुछ नहीं होगा। यू हैव टू मेक सम एफर्ट्स फॉर इट। खुश रहना है तो एफर्ट तो करनी पड़ेगी हर चीज़ के लिए। आज की डेट में हर चीज़ के लिए एफर्ट करनी है। खुश रहने के लिए भी थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ती है कि मुझे ये चीज़ डायरेक्शन ठीक लग रही है। और मेनली मैं लोग ये बोलती हूँ, जब टैरो हम करते हैं लोगों का, तो उनको डायरेक्शन, उनको गाइडेंस ही मिलती है। राइट। तो हम 3 महीने की, जब बोलते हैं कि 3 महीने के बाद फिर से ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, तो 3 महीने की जो जर्नी है वो हम टैरो से बता देते हैं कि ये चीज़ें आप ऐसे कर सकते हो। वो गाइडेंस ही है जो हम दे रहे हैं। सी, टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वो बेसिकली एक पाथ है जो आपको कहीं ना कहीं वो लेकर जा रहे हैं कि ये इस पाथ पे आप जा सकते हो, ये ठीक रहेगा आपके लिए। डेस्टिनेशन पे आपने खुद पहुंचना है, लेकिन जो जर्नी है उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। क्या स्टार्स चेंज होते हैं? जैसे हमारे पेरेंट्स कहते होते हैं कई बार इसके इस उम्र के बाद या तेरे स्टार चेंज हो जाएंगे। अगर मेरे आज स्टार्स ऐसे हैं, सपोज एक्स हैं, तो क्या कुछ ईयर्स के बाद वो चेंज, अपनी पोजीशनिंग चेंज करते हैं, और डज इट अफेक्ट मी, लाइक इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं? करेक्ट। जैसे मैंने बोला था, महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रति अंतरदशा होती है, तो अलग अलग दशाएं होती है, उसके अंदर भी दशाएं होती है, बट सबसे मेजर होती है महादशा। तो जब वो चेंज होती है या अंतरदशा चेंज होती है, तो आपकी चीज़ें, आपके आसपास की जो भी आप एरियाज में काम कर रहे हो, वो चेंज होगा। अगर वो पॉजिटिव में जा रही है तो आप भी पॉजिटिव में चलोगे। अगर वो नेगेटिव में जा रही है, नेगेटिव का मतलब बेसिकली होता है डिफ़िकल्ट। आई वुड नॉट इवन से नेगेटिव, इट्स डिफ़िकल्ट। राहु आ जाएगा तो आपको डिफ़िकल्टीज पैदा करेगा वो। केतु आ जाएगा तो डिफ़िकल्टीज पैदा करेगा। शनि आएगा तो कहीं ना कहीं हार्डवर्क कराएगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आप अटकोगे। तो वो महादशा और अंतरदशा जब चेंज होती है तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, दिस इज ऑल फेक। कई लोग बोलते हैं, बिल्कुल। राइट? और जो ये बोलते हैं, मे बी दे हैवंट डन इट, और शायद उनको नहीं बिलीव होता है, और मे बी दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। बट कहीं ये भी बोलते हैं कि चलो, ये सोचते हैं सभी लोग कि अगर आपने किसी को 15 चीज़ें बोली हैं और एक का तुक्का लग भी गया तो इट्स अ फ्लायर। व्हाट डू यू थिंक? आपके क्या थॉट्स हैं? सो बिल्कुल मैं मानती हूँ कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि ये फेक है, कुछ नहीं है। आई ऑलवेज टेल देम, एक बार ट्राई करो, ना ठीक हो तो बोलना, वो ठीक होना ही होना है, क्योंकि हम उसमें इतना इंग्रॉस्ड होते हैं ना जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, वो ठीक होना ही होना है। आजकल इतने एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, बट आप ठीक तरीके से करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। वही आप गलत डायरेक्शन में जाओगे और आपको आधा ज्ञान है और आप उसी के बेसिस पे शुरू हो गए रीडिंग करना, दैट डजंट वर्क। सो वी ऑलवेज से, जब हम एस्ट्रोलॉजी सीखी, मैंने टैरो सीखा, मैंने, हम प्रैक्टिस सेशंस लेते हैं। प्रैक्टिस पहले करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप प्रोफेशनली इसको कर सकते हो। तो पहले प्रैक्टिस होती है, फिर प्रोफेशनली किया जाता है। तो लोग सोचते हैं कि फेक है, पर मैं वही बोलूँगी कि पहले एक बार ट्राई करो। अगर उस टाइम पे आपको लगे कि नहीं, ये तो ठीक नहीं जा रहा, पता क्या होता है, दिमाग में आपने एक अपने असम्पशन रखी हुई है, अज्यूम कर लिया आपने कि ये तो गलत है, फेक है। फिर आप उसके पास जाओगे भी ना तो भी आपको वो गलत ही लगेगा। तो आपको पहले फेथ रखना है। और मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको फेथ है तभी आप आओ। अगर आपको लगता है ये मेरे को हेल्प कर पाएगी, तभी आप मेरे पास आओ। वो एक कनेक्शन बनेगा, वो तभी वो लोग आएंगे, नहीं तो लोग आएंगे भी नहीं। क्या ये जो लोग, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दीज पीपल, जो लोग नॉन वेज खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, डज इट रियली अफेक्ट देयर लाइफ?
नो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं। इफेक्ट करेगी ही करेगी, हाँ। बट अभी ऑलवेज से अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आप इन चीज़ों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है. अल्कोहल हो गई, स्मोकिंग हो गया, नॉनवेज हो गया, ये चीज़ें ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं गलत है, बट हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही गलत है. राइट. बिल्कुल ही गलत, क्योंकि हम दूसरे को नहीं बोल सकते कि ये तो गलत कर रहे हो आप. आज की डेट में कोई आपकी बात नहीं सुनना चाहता. राइट. तो आप एक हद तक एडवाइस दे सकते हो. कई लोगों को नॉनवेज सूट ही नहीं करता है, इन द सेंस कि आपकी कुंडली में ही सब कुछ लिखा होता है. तो हम देख के बता सकते हैं कि आप अगर नॉनवेज छोड़ दोगे ना तो आपको सक्सेस मिल जाएगी. ये चीज़ें लोग सोचते हैं कि ये तो ऐसा हो सकता दिस है. इज़ यूजलेस, अच्छा, ये भी बट होता ये है. होता है. ओके. तो वो भी कुछ दशा आपकी आई है. अगर आपकी दशा एक पीरियड के लिए आई है, उस दशा में अगर आप नॉनवेज नहीं खाओगे या अल्कोहल नहीं पियोगे तो ऑफ कोर्स उसका इफेक्ट अच्छा मिलेगा. बट क्या होता है, वही दशा आपको उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो आपको छोड़ना मुश्किल हो जाता है. तो वो बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, लेकिन छोड़ दोगे तो बिल्कुल आपको इफेक्ट होगा. सो मैं नहीं कहूँगी कि पूरी लाइफ टाइम में आपको छोड़ना है, बट अगर चेक कराओगे आप कुंडली और वहाँ पे अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं करोगे तो बेनिफिट होगा, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए. मैं अभी इंडिया गया था बिकॉज माई मासी जी पास्ड अवे एंड आई वेंट देयर. sorry. और या दैट्स ओके. जब मैं गया तो मैंने देखा कि उस घर में जहाँ पे हम रह रहे थे मासी जी के, वहाँ पे कुछ भी अनियन और ये कुछ नहीं डाला खाने में. 10-15 मैं कितने दिन 12 दिन रहा हूँ, कुछ नहीं डाला ऐसा खाने में. तो आई डोंट क्वेश्चन लाइक एनीवन. मैं पूछता ही नहीं किसी. आई एम लाइक ओके यू नो आई एम नो वन टू क्वेश्चन बिकॉज आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ Yeah. एवरीथिंग दे आर डूइंग. राइट. तो वो बिल्कुल वो सात्विक जीवन भी लोग जैसे जीते हैं, तो वो चीज़ें तो होती हैं, वो भी इफ़ेक्ट करता है. अगर आप अनियन गार्लिक नहीं खाओगे, वो सब कुछ आपकी कुंडली के बेसिस पे हम बता देते हैं कि ये चीज़ आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. बट ये भी नहीं करना है कि आप हर टू द पॉइंट आप करते जा रहे हो, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे. मैं आज आपको बोलूँगी 10 रेमेडीज़ करनी है, क्या आप वो 10 रेमेडी फॉलो कर लोगे? आप नहीं कर पाओगे. आप बोलोगे एक तो कर ली, अब और नहीं हो रही. तो लोग आते हैं सिर्फ जानने के लिए, रेमेडी मांगते हैं, बट करने की हिम्मत नहीं है. इसी रीज़न से मैं करती हूँ हीलिंग्स और रेमेडीज़, क्योंकि मेरे फेथ के साथ मुझे पता है मैंने ये चीज़ पूरी करनी है. तो मेरे फेथ के साथ वो चीज़ पूरी होगी ही होगी. बिकॉज फॉर मी इट इज़ माई वर्क, इट इज़ माई ड्यूटी कि मैंने इस आदमी का काम करना है. ये आदमी मेरे पास फेथ के साथ आया है, कुछ मैंने इसको प्रॉमिस किया है, आई नीड टू फुलफिल माई प्रोमिसेस. तो आई फील कि फेथ रखना बहुत ज़रूरी है. फेथ के साथ ही होता या है. जब फेथ की बात करें तो लोग आजकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं. सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन ऑल्सो. मैनिफेस्टेशन इज़ वन थिंग आई फील इज़ मैजिकल. मतलब लोग आजकल इतना मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, बट कैसे फॉलो करना है ये लोग नहीं जानते हैं कि वो मैनिफेस्ट एक्चुअली में होता है कि नहीं होता है. 100% होता है. तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ अपने मन में पास्ट टेंस में बोलना है कि मेरी ये चीज़ पूरी हो गई है. उसमें ना नहीं डालना है. नो, नहीं, ना, ये डालना ही नहीं है. राइट. आपने मैनिफेस्ट अगर कोई चीज़ करनी है, एवरी डे आपने सोचना है इस चीज़ के बारे में जो आपको चाहिए. राइट. और उसको पास्ट टेंस में बोलो कि मेरी ये चीज़, मेरे को आज मैंने जो जॉब सोची थी वो मुझे मिल गई है. आई एम वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड विद माई जॉब. दिस इज़ द काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन दैट यू कैन डू फॉर योर जॉब. राइट. सो फॉर वेरियस अदर थिंग्स यू कैन मैनिफेस्ट, बट मैनिफेस्टेशन का रूल, सबसे पहला रूल होता है कि आपने पॉजिटिव रहना है. राइट. पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है तो आप उसको छोड़ के बोलो नहीं नहीं मुझे पॉजिटिव होना है. वो नहीं करना है. बट एक माइंडसेट आपने ऐसा बनाना है कि मॉर्निंग में उठ के मैंने मैनिफेस्ट ऐसे ही करना है. विजुअलाइज करो उस चीज़ को. राइट. अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ पहुँचना चाहते हो, उस चीज़ को विजुअलाइज जितना करोगे वो चीज़ आपको मिलेगी. जो आप सोच रहे हो वो होगा. राइट. एंड ग्रैटिट्यूड, दैट इज़ द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. ग्रैटिट्यूड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, वेरी वेरी एसेंशियल. ग्रैटिट्यूड करना, जो चीज़ आज मिल रही है उसके लिए एक बार भगवान को ज़रूर बोलो कि मुझे जो आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. राइट. क्योंकि ग्रैटिट्यूड से आपको और मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन जो मिल रहा है उसके लिए तो थैंक यू करो. लोग वही करना भूल जाते हैं. है ही नहीं लोगों में. वो है ही नहीं. I have seen that, आजकल लोग थैंक यू बोलना जानते ही नहीं हैं. तो वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी थैंक यू बोलो. अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ आज मैंने इससे बात करनी है, मेरी बात पक्की हो गई है, या मैंने इससे बात करी, मेरी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी गई है, उसके लिए भी थैंक यू बोलो. छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में जो हो रही हैं उसके लिए भी थैंक यू बोलो. बड़ी तो मैं बोलूँगी, बोलो उनके लिए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अगर आप थैंक यू बोलने लग जाओगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. बिकॉज यू विल वैल्यू द स्मॉल थिंग्स ऑल्सो इन योर लाइफ. दैन राइट. यू विल स्टार्ट वैल्यूइंग दोज थिंग्स.
क्योंकि जो हम नहीं करते, नहीं हम सिर्फ बड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। नहीं सही बात है। हाँ। लाइक हम बहुत आगे देखते हैं। हाँ, We हमारे just- गोल्स इतने बड़े होते हैं हाँ, कि जो छोटी चीज़ें हमें मिल रही होती है लाइफ में, हम वो भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। तो उसके लिए वो चीज़ें भी एक्चुअली किसी किसी को नहीं मिल रही, बहुत लोगों को नहीं मिल रही वो चीज़, सही बात है। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। सो ग्रैटिट्यूड मतलब मैं मानती हूँ हर बंदे को करना चाहिए। जितना ग्रैटिट्यूड करोगे उतना आपको भगवान और आगे पहुँचाएगा, और आपके आगे की जो डेस्टिनी है, जो जर्नी आपने तय करी हुई है, आगे की जो जन्म है, उसमें भी आपको ग्रैटिट्यूड हेल्प करेगा अगर आप आज ग्रैटिट्यूड करोगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग दूसरों लोगों के बारे में बात करते हैं, लाइक गलत बातें जैसे, राइट, जो बस हाँ कईयों का आदत होती है, दे विल जस्ट बैड माउथ अबाउट अदर पीपल, दैट मस्ट बी इफेक्टिंग देम इन देयर लाइफ। करता होगा ना? बिल्कुल करता है। वो भी आप कर्स कर रहे हो, आप गलत बातें कर रहे हो, आप गॉसिप कर रहे हो, ये चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं। राइट। कहते हैं जब गॉसिप करते हो आप, तो आप दूसरे के पाप धो रहे हो। अच्छा ऐसा है? हाँ, वेरी नाइस। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल नीड टू हियर दिस। तो आपके अगर कोई कर रहा है ना, तो वो आप ही के पाप धो रहा है, अपने लिए चीज़ें खराब कर रहा है। दिस इज गुड, देन कीप गॉसिपिंग। या कीप डूइंग। दैट्स व्हाई ऑलवेज से कि करना है करो, कोई बात नहीं, क्योंकि आप ही के पाप धो रहे हैं वो। और गॉसिप करने से लेकिन आपकी खराबी ज़रूर होगी, क्योंकि आपके अंदर प्रॉब्लम है। दूसरा तो जो कर रहा है वो करता रहेगा। राइट। अब मूवी स्टार्स हैं कितने हैं, अब उनको देख देख के जल के लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। सोचते रहो, उनका तो बिजनेस चलता रहेगा, उनका काम चलता रहेगा। तो छोटी छोटी आप किसी को भी देखोगे, आप सोचोगे कि इसका काम क्यों चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा। तो आप अपने पे कॉन्सेंट्रेट करो ना। उसकी जो जर्नी है, उसने वो अपना, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसने वो अचीव किसी रीज़न से किया, उसके वो कर्म ऐसे है जिसकी वजह से आज वो अच्छा कर रहा है। तो डिपेंड्स ऑन दैट टू। चलो मुझे ये बताओ, वैसे ये मांगलिक दोष, जैसे मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर कहते थे अगर दोनों मांगलिक है तो शादी नहीं होनी चाहिए, कि डेथ हो जाएगी। हाँ ऐसा, ये सही बात होती है? ये सही नहीं है आज की डेट में। नहीं है? नहीं है, दिस इज़ अ मिथ। ये ठीक है। पहले होता था, ठीक है। क्योंकि जो मांगलिक होते हैं उनकी सेक्सुअल एनर्जीज आर वेरी हाई। ठीक है। तो उनकी जो वाइफ्स होती थी वो बार बार प्रेग्नेंट हो जाती थी। ठीक है। उस वजह से उनकी वाइफ्स की डेथ हो जाती थी। तो उन्होंने मान लिया कि भाई मांगलिक है तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। तो आज की डेट में उन्होंने उसको ऑपोजिट भी कर दिया कि अगर लड़की मांगलिक है तो लड़के की भी डेथ हो जाएगी। पर ये मिथ है, ये अब नहीं होता। लोगों को समझ है, लोगों को पता है क्या करना है क्या नहीं करना। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, इसीलिए मांगलिक दोष में बोला जाता है। बस ये कहते हैं कि मांगलिक दोष में आपकी एनर्जीज एक्चुअली में बहुत हाई होती हैं। बट जहाँ हम, जैसे हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, किस घर में मंगल है उसी से पता चलता है कि मांगलिक हो कि नहीं हो। तो अगर आपके फर्स्ट हाउस में, आपके सेकंड हाउस में, आपके 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में अगर मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हो। और उसी से आपको पता लग जाता है कि ये मांगलिक दोष है। बट वो मांगलिक दोष का मतलब ये नहीं है कि दूसरे बंदे की डेथ हो जाएगी अगर आपने उससे शादी कर ली। ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट अगर फर्स्ट हाउस में आपका मंगल बैठा है तो फर्स्ट हाउस इज़ योर ओन हाउस, आपका खुद का हाउस है वो। आप जो कर रहे हो, आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनालिटी, तो आपको अपने ऊपर ज़्यादा काम करना है। फर्स्ट हाउस में अगर मंगल बैठा है और आप मांगलिक हो, मांगलिक तो आप हो ही क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आप जिम जाओ, अपनी एनर्जी को ऐसे यूटिलाइज करो अपने लिए। राइट। तो मंगल दोष, ये जो बोलते हैं ये डेथ हो जाएगी, ये सब एक मिथ है। दिस इज़ नॉट ट्रू। पहले ज़माने में होता था, पर अब लोगों को समझ आए तो ऐसा कुछ नहीं होता। करिश्मा, अगर किसी ने आपको रीच आउट करना है, तो जैसे कहीं रीडिंग्स करवानी है, वो कहाँ पे आपको कॉल करे या मैसेज करे? इंस्टाग्राम पे करे? इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, तो दे कैन DM मी। ठीक है। नहीं तो मेरा नंबर मेंशन्ड है, आप मेरी लिंक डाल देना। मेरी वेबसाइट भी है, सो दे कैन इवन रीड अबाउट थिंग्स। आई इवन पोस्ट अ लॉट ऑफ रेमेडीज ऑन माई पेज ऑन इंस्टाग्राम। तो वहाँ मुझे फॉलो करें। बहुत चीज़ें अगर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वहाँ फॉलो करके देख सकते हैं। प्लस मुझे कांटेक्ट करना है तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, माय टीम विल कांटेक्ट यू एंड वी कैन जस्ट बुक अ रीडिंग देन। क्या किस तरह के क्वेश्चंस आपको लगता है कि उनके हो सकते हैं या होने चाहिए जो आपके साथ कनेक्ट करें? क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके, या क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है उनका? थॉट प्रोसेस उनका कुछ भी हो सकता है। व्हेन दे नीड हेल्प, दे जस्ट वांट अ रीडिंग। सो लेट्स से इफ दे डोंट इवन नीड हेल्प, या बट उनको रीच आउट करना है, या
वो और कर सकते हैं। वो और फिर कई भी लोग कर आपको मैं बताऊं आते हैं 2 क्वेश्चन करते हैं लेकिन उनसे हाँ। उनको सिर्फ मुझसे बात करनी होती है, हम्म, क्योंकि उनको वो बात करने से जो कंफर्ट और एक पॉजिटिविटी मिलती है ना, वो उनको जो उन्होंने आगे करना है उसको मोटिवेट कर देती है। राइट तो कई लोग सिर्फ बात करने के लिए भी फ़ोन करते हैं, राइट तो वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई इवन डू काउंसलिंग सेशंस फॉर पीपल, ठीक है सो वो भी कर सकते हो। रीडिंग करानी है तो रीडिंग कर सकते हो। जो क्वेश्चंस आपको पूछने हैं कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो गो फॉर टैरो। ठीक है जनरल चीज़ें आपने पूछनी है तो आप कुंडली रीडिंग कराओ। ठीक है। और ये लैंगली में हो आप? हाँ, लैंगली में लैंगली करते में हूँ हो? मैं लैंगली में हूँ, मेरा ऑफिस लैंगली में ही है। ठीक है। मेरा एड्रेस वगैरह मेंशन्ड है, एवरीथिंग, सो दे कैन फॉलो मी एंड they can read it and then we can book. Perfect. Thank you so Perfect. much. Thank you so much. It was Thank you. lovely meeting you. No, amazing.